Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into some. ये देखिए मैंने नया किया. You're tuned into something hot. This is the hot review. Assalamu alaikum. Once again. Once again. You're tuned into something hot once again. ऐसा क्यों लग रहा है जैसे हम दोनों ऐसे उठ के आ गए रिव्यू करने आज बगैर. It's best that you stay tuned into something hot. Don't tune never out. Never tune out. आप चैनल को प्ले करें और रन करने दें पूरा दिन. रन करें. क्यों ऐसा आपने क्यों कहा कि हम कैसे आ गए? ऐसे लग रहा है ना मुंह चुक के आ गए. तो घर से मुंह चुक के ही आए हो और क्या मुंह को पैक करके आना था? Yeah. I think I should shave. जी. आप गए कि नहीं यार जिम? किधर? नंबर आपने मुझसे लिया फिर आप गए कि नहीं गए? अभी तक नहीं गया. ठीक है. नहीं, it'll happen when it has to happen. मैं आपको जिम का यार सबसे पहले यार अगर मैं आपके 30 सेकंड क्यों जरूर यार थैंक यू सो मच. आप लोगों ने मेरी सालगिरह पे जो मुझे पैगामात भेजे, इंस्टाग्राम पे स्टोरीज लगाई, डीएम भेजे, कमेंट किया, ट्विटर पे ट्वीट्स की, बहुत शुक्रिया यार. थैंक यू वेरी मच. इस पे समथिंग हॉट के हमारे पिछले रिव्यू पे आपने कमेंट किया. थैंक यू. इट मेड मी फील सो स्पेशल. आई लव यू ऑल. थैंक यू वेरी मच. आपकी दुआओं का, आपके प्यार का बहुत शुक्रिया. मेरी सालगिरह हमेशा से क्योंकि इसी डेट पे होती है जी. तो वो जब मैंने शायद पहले भी बोला, मैं जब छोटा था स्कूल में था तो वो छुट्टियों में होती थी गर्मियों की. तो मुझे होता था कि यार मेरी बर्थडे पे कोई होता ही नहीं, क्लास में केक शेक नहीं होता, ना क्लास में कुछ सेलिब्रेशन होती है, ना लोग मुझे विश करते हैं, ना मेरे दोस्त मुझे विश करते हैं, कुछ नहीं होता. तो नाउ अल्हम्दुलिल्लाह एवरीबॉडी विशेस मी. सो लोगों ने कहा कि जी हसन की केजो स्टाइल बर्थडे कब आप करेंगी? मैंने कहा जब हसन 40 होंगे. तो उन्होंने कहा 40 कब होंगे? मैंने कहा जिस दिन वो एडमिट कर लेंगे कि वो 40 में बर्थडे पार्टी कर दूंगी. इसमें क्या है? जिस दिन मैं 40 होऊंगा उसी दिन एडमिट करूंगा ना. यही तो मैं कह रही हूं. क्या बात है यार. हाँ यही तो मैं कह रही हूँ. तो इंशाल्लाह हो जाऊंगा. अभी कुछ साल रह गए इंशाल्लाह. अल्लाह की कसम अभी मैं 40 का नहीं हुआ. मतलब ये क्या बात है? नहीं आप लगते भी नहीं है. ऐसी क्या बात है? तो जिस दिन इंशाल्लाह मैं आपको बता रहा हूँ, आज मैं ये अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, अपनी 40th बर्थडे पे मैं बिग रिवील कर दूंगा. सिर्फ मैं ये, किसी ने मुझसे एक बार पूछा था और बहुत क्यूरियोसिटी से पूछा, तब से ये जोक चला आ रहा है कि मैं कहता हूँ मुझे ऑनेस्टली फर्क भी नहीं पड़ता. मैं क्या कहने लगी, मुझे ऑनेस्टली याद भी नहीं कि मैं कितने साल नहीं मैं ऑब्वियसली मुझे याद है. और मुझे, लेकिन मुझे ऑनेस्टली एक टके का फर्क नहीं पड़ता कि मेरी क्या उम्र है, अल्लाह की कसम. बट ये एक चीज बन गई तो आई एंजॉय इट. 40th में मैं रिवील कर दूंगा और वो 40th पे पार्टी थ्रो करे ना करे मैं रिवील कर. मैं जैसे ही रिवील करेंगे 40 मैंने आप करे ना करे मैं 40 पे रिवील पार्टी कर देनी है 40 पे आपकी. मैंने पार्टी कर देनी है, फिक्र ना करें. मैं बुकिंग भी करा दी है. मैंने कहा जैसे ही हसन कहेंगे ना, हमने ये पार्टी फ्लो पे, आज मैं गई थी फ्लो पे. मैंने कहा यार 100 लोगों का आप बंदोबस्त कर सकते हैं? उन्होंने कहा हाँ. करण जौहर पार्टी फ्लो पे करेंगे. ऐसे ही होगी ना. जरा गर्मियों में 24 जुलाई बारिश होगी, मॉनसून होगा, तब भी क्या फर्क पड़ता है? जितने भी साल हो, लेकिन हो सकता है तब भी बारिशें हो ही नहीं हो. मॉनसून की बारिश हो, बारिश में बर्थडे कि मैं बहुत से ख्यालात आ रहे हैं आपके. आप तो बड़े खुश होंगे ऐसे. क्या मतलब क्या? आपको क्या ख्यालात आ रहे हैं? आ रहे हैं ना मेरे ज़हन में कुछ आ रहे हैं. बस भीगी भीगी साड़ियां होंगी. हाँ भीगी करण जौहर टाइप चाहिए ना आपको. तो फिर साड़ियां होंगी. हाँ जी. साड़ियां ही क्यों होगी? मतलब लौंडे भी, लड़के भी तो होंगे. नहीं आपकी बर्थडे पे लड़कियां सिर्फ नहीं बॉयज को भी बुलाएंगे. 1-2 बुला लेंगे. नहीं 1-2 से ज्यादा बुलाएंगे. अच्छा थैंक यू यार. थैंक यू. और कुछ आप क्या कहना चाहेंगे? हैप्पी बर्थडे तो मैं आपको कह चुकी हूँ. आप वैसे क्या कहना चाहेंगे? वैसे मैं कहना चाहूंगी मैंने आज बड़ी अच्छी मछली बनाई. मूसा ने नहीं मुर्तजा ने मुझे कल कहा कि मुझे तो फिश एंड चिप्स खाने को दिल चाह रहा है. तो मुझे ब्रिटिश है ना बेसिकली, वो उल्लू का पट्टा है वो. इतने महीने रह के आया वहां, नहीं खा के आया, यहाँ के फिश एंड चिप्स खाने हैं. मैंने कहा वहाँ के बड़ी ब्लैंड होता है फिश एंड चिप्स. फिश एंड चिप्स होते ही ब्लैंड है. नहीं पाकिस्तानी मच्छी में थोड़ा सा फिश एंड चिप्स नहीं होते. मैंने कहता है हाँ कॉड. मैंने कहा भाई मेरे कॉड यहाँ नहीं मिलती. हाँ कॉड यहाँ नहीं मिलती है, ना ही हैडक मिलती है. यहाँ पे बेक्टी मिलेगी. किसी का मैं ऐसे जैसे मैं तोड़ूं तो फ्लेक्स होने चाहिए मछली के. हाँ एग्जैक्टली. वो बन गई आज जबरदस्त किस्म की मछली बनी. वेल डन. मैं आपको कहा भी था मैं आपको क्लास सी हूं. आपने कहा नहीं मैं राइट पे चला गया. मैं अब चला गया हूं ना, मैंने वेट कम करना. ठीक है मुझे भी जरूरत है. पहले मैंने सोचा कि मैं खुद ही कोशिश करके देखूं, नहीं होता फिर आपको हमेशा हो जाता है. इसमें क्या है? मैं पता था कि इंटरमिटेंट फास्टिंग कर करके. फिर मुझे किसी से डिस्कशन हुई इस मामले में. उन्होंने कहा यार अगर तुम जिम जाओगे तो इट्स नॉट लाइक यू कैन ईट एनीथिंग यू वांट. नो ऑफ कोर्स नॉट. यू विल स्टिल हैव. आई एम लाइक अच्छा अगर वही करना है, मैं तो जिम इसलिए जाना चाहता हूं. आप रुक गए, आपने पॉज कर दिया. नहीं मैंने कहा अच्छा, बिकॉज मेरे जहन में ये था, मैं इट्स बीन मेनी इयर्स सिंस आई वेंट टू जिम. तो मेरा ये था कि अगर मैं जिम जाऊंगा ना, फिर मैं अपनी मर्जी से खाऊंगा पीऊंगा. जिम में 2 घंटे जो मर्जी कराना करा लो, मैं कर लूंगा.
लेकिन फिर मैं खाऊंगा, फिर दैट्स द पॉइंट। अगर मैंने फिर भी डाइट खाना खाना और भूखा रहना है तो फिर मैं खुद ही रनिंग करके कर लूंगा। ये क्या बात है? मेरे अभी तक ट्रेनर ने मुझे डाइट प्लान नहीं दिया। पहला महीना उसने कहा कि आप जस्ट कंटिन्यू, वी जस्ट नीड टू बिल्ड योर स्ट्रेंथ और जस्ट ऐड प्रोटीन टू योर डाइट बिकॉज यू नीड दैट फॉर एनर्जी। तो मैंने उसको वो डाइट प्लान शेयर किया जो मेरी एक न्यूट्रिशनिस्ट ने मुझे दिया था। तो उसने कहा कि दिस इज डिजाइन टू मेक यू फील वीक। मैं कहा क्यों भाई, प्रोटीन इज हाई कैलोरी। कहता नो बट यू स्टिल नीड इट, योर बॉडी नीड्स इट, योर मसल्स नीड इट, एंड दिस डाइट प्लान इज डिजाइंड टू मेक यू फील वीक, व्हिच इज व्हाट आई वाज फीलिंग। तो ने कहा नहीं, तो फिर अब मैं तो आप देखें कितनी ये एक बात है, हाँ नॉट टू थ्रो शेड एट योर न्यूट्रिशनिस्ट, बट you trust your nutritionist I mean, and I did, right? they're Yeah, an expert yeah, in whatever yeah. they're But doing. they're all both coming from different angles, right? She was coming from an angle that you need to lose weight in a healthy, long-term way. मेरे हिसाब से वो डाइट प्लान में सब कुछ था, and it was good, and it I was also No, not. but your trainer is My saying trainer that is it's designed to make you feel weak. because he's all about strength building and core energy and muscle and all that. So he's like, no, you add protein to your diet, not in an unhealthy way, but you need to have a minimum amount of protein. सही है यार। मैं तो प्रोटीन वैसे ही अंडे और यार बोटी में। कितने अंडे खा लेते होंगे आप दिन में? मैं तो बस चले तो मैं तो खाता रहूं अंडे खाते रहे? हाँ, मुझे अंडे बहुत पता नहीं गर्मियों में मेरे से प्रोटीन खाई ही नहीं जाती। फिर उसने कहा प्रोटीन 3-4 शेक। अंडे तो मैं वैसे ही खाता हूँ नाश्ते नहीं में। यार, हाँ रियली? हाँ, 2 अंडों का ऑमलेट, 1 फ्राई अंडा। ये तो कॉम्बिनेशन में कभी नहीं सुना। ऑमलेट अलग और फ्राई अंडा अलग। हाँ, हाँ बता चुके हैं पहले। एनीवे पराठे के साथ बड़ा मजा आता है। जी देसी घी डला हुआ पराठे के ऊपर, जी 1 फ्राई अंडा, 2 अंडों का ऑमलेट, नाइस नाइस हेवनली। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी और आपना ठीक है? आप अल्हम्दुलिल्लाह। चले फिर घर चले या मेरे क्या ख्याल कोई है काम कि करना है आपने? यार बात ये है कि आज ना आपको जल्दी तो नहीं है घर जाने की। नहीं नहीं, मैं तो अभी आई एम वेरी थैंकफुल टू आमना जी। आज आमना जी ने रिव्यू रखा हमारा रात को 9:30 बजे। जी ब्यूटीफुल। मैंने आज इंटरव्यू ही करना था सारा जुल्फिकार का। जी जी, एक प्रोग्राम में करती हूँ मीट जी द आपने न्यूज़, मुझे उसमें बताया वो मॉडल हैं। जी वो मॉडल हैं और वो बड़ी इंटेलिजेंट मॉडल हैं। तो मैं उनका जब इंटरव्यू करने बैठी तो बात से बात एक निकली। सेकंड, ये आपने क्या बात की? वो मॉडल है बड़ी इंटेलिजेंट मॉडल है, ये क्या बात तो की? ज्यादातर मॉडल्स नहीं होती इंटेलिजेंट। दैट वाज यूज्ड टू नॉट बी द क्राइटेरिया फॉर मॉडलिंग। इट यूज्ड अच्छा, टू बी जस्ट हैड टू बी प्रिटी। वेरी गुड आमना। हाँ और टेल मी मोर, हाँ so टेल अस अबाउट मॉडल्स हु आर नॉट इंटेलिजेंट। no, a lot of them are not. They're very like they're not intelligent. But this one was. I mean, उसने physics और economics पढ़ी हुई है और तो bright है और you know she had a lot of concrete thoughts. So बातों से बातें निकली। फिर उसने बताया कि she's a grammarian। तो मैंने उसने year बताई अपनी। मैंने कहा my son was also कहती oh so and so। I said yeah। कहती oh we were in the same class। मैंने कहा this puts you in a completely different light now in a completely different perspective। क्यूट। हाँ तो ये है जी जी। हाँ, आपने पूछा तो मुझे उसकी घर- वजह से देर हो गई। अरे फिर मैं वापस आई तो मैंने कहा कि यू नो खाना शाने का वक्त है। फिर मुझसे क्रिप करता है कि वो खाने के वक्त आप रिकॉर्डिंग। मैंने कहा थोड़ा पुश कर देते हैं। कोई बात नहीं आमना, जबरदस्त। हाँ मेरी रूटीन बड़ी खराब हुई, मैंने फिक्स करनी है। मेरी भी बड़ी खराब है रूटीन यार। मेरे सोते सोते 2:30-3 बज जाते हैं रोज रोज रात को। That's bad. And then I wake up at 8 so wait तो sleep deprived। अब वहां तक you're like yeah so do I mean what's the big deal। but जब मैंने कहा 8 o'clock okay then you became sheepish। I woke up at 2:30 today. माशाल्लाह। अब किस्मत है आपकी कि आप सो सकते हैं 2:30 बजे तक। अल्हम्दुलिल्लाह, औरतें अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं सो सकती। अल्हम्दुलिल्लाह। सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी सो होती है। जाएं औरतें, घर कौन देखेगा? फिर उनके डैडी आके उनके घर चलाएंगे। सो जाए। मैं तो कहता हूँ सोया करें भाई। राइट जो अगर मैं सो रहा हूँ तो सो जाए आप हाँ भी। बताए सो- आगे बात ओ करें। भाई, एक आध दिन जब अगले दिन मैं खुद ही फिर उठूंगा, राइट? इतना ना उनको पैम्पर करें अपने मियाँ अगर को। आप भी और आपकी बीवी दोनों 2:30 तक सो रहे होंगे तो आपके बच्चों को कौन देखेगा? साथ वाले आके पड़ोसी आपके बच्चों को। वैसे एक्चुअली आजकल मेरे बच्चों की भी रूटीन बहुत वो खराब भी है। 2:30 बजे तक सोते हैं। That's not a good thing. That's माशाल्लाह really bad. जी लेकिन इंशाल्लाह उनके अब स्कूल हमारे खुलने घर में अगर 9 से ऊपर कोई सो रहा होता था घर में तो अब्बू लिटरली फिर याद कराते थे कि मतलब कि जी, जब हम छोटे थे तो हमारे अब्बा भी ऐसे आप करते आप भूल गए। थे। जी, जी हम मैं हम पूरा अपना बचपन पहले 9 बजे सो जाता था, हम सुबह 7 बचपन बजे उठ के जाता था। ना भुला सके कभी भी। हाँ, तो हमने कहा कि हमारे अब्बा ने हमें बहुत किया, हमने ये डिसिप्लिनेरियन रूटीन बहुत फॉलो जी। किया। छुट्टियां आजकल कोई बात नहीं। और तो बड़ी दूर की बात है जब शादियां होती हैं। हाँ मेरी तो खैर चलो बेटी तो जा रही है ना। जब भाई की शादी हुई तो अम्मी ने कहा डोंट बी दैट पर्सन हु वेक्स अप लेट शादी के अगले किसको दिन। बोला? भाई को और क्या। क्यों यार, बेचारे कामरान भाई तो उन्होंने कहा ऑन द क्लॉक यार। उन्होंने उनको कहा इतना इंतहाई मायूब लगता है
कि जो न्यूली वेड्स हैं वो सुबह जी निकल नहीं रहे कमरे से। सुबह 7 बजे एक पीला कोट पहन के मेरा भाई और मेरी भाभी टिकटॉक तैयार थे बिल्कुल। उन्होंने कहा कि ये तो बड़े सोए नहीं होंगे मतलब ऑब्वियसली पर उनकी नींद नहीं पूरी हुई होगी, बट या इट वाज वेरी फनी। और मैं ही उनको पिक करने गई थी 9 बजे होटल से, और बेचारे सुबह 7 बजे? नहीं 7 तो नहीं, कभी भी नहीं, इट वाज लाइक 9, 9:30, 10 बजे। उन्होंने कहा हम 8 बजे से तैयार हैं। I still remember my brother's yellow blazer, yellow jacket that he was wearing. Cute. Yeah, so yeah. नहीं यार, रूटीन फिक्स करनी चाहिए। और ये क्योंकि सिर्फ अभी बच्चों की छुट्टियां, तो इसलिए इस तरह की रूटीन है। इसका नतीजा मेरी रूटीन का ये है कि 2:30-3 बजे सो के जब मैं 8 बजे उठी हूँ तो मुझे 6:30 बजे एक पैनाडोल की गोली खानी पड़ी है। अभी शाम ऑफ कोर्स, क्योंकि सर में ठक ठक शुरू हो गई थी। या अब इससे पहले कि मुझे एक और खानी पड़े, लेट्स यार स्टार्ट। मेरा तो अभी दिन है ना, आपका तो दिन शुरू है मिड डे पे हम। यार मेरे बाल नहीं, मुझे लगता है बहुत ही ऑल ओवर द प्लेस जा रहे हैं। एनीवे आप शुरू कर दें। मैं कर देता हूँ जी, शुरू करते हैं। आज हम इकट्ठा हुए हैं ड्रामा को रिव्यू करने के लिए, और आज जो है स्लॉट, वो हमारा नया स्लॉट है। आप वेडनेसडे को देख रहे हैं हॉट रिव्यू यार, वेलकम यार। इतना जो हमने कहा दोबारा वंस अगेन, तो इसीलिए था ना। अच्छा, ओहो मैं भूल गया एक सेकंड। लाइट हो ये गया हमारा यार। नया स्लॉट है भाई, वेडनेसडे वाला हॉट रिव्यू का। इधर उधर की बातें होंगी, मेन बात तो आपको बताई नहीं। जैसे आमना ने आपको पिछले हफ्ते बताया था, हफ्ते में हमारे 3 रिव्यूज आया करेंगे, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। आज है वेडनेसडे वाला रिव्यू, और वेडनेसडे वाले रिव्यू में हम डिस्कस करेंगे वो ड्रामे जो आते हैं इतवार को, वो ड्रामे जो आते हैं पीर को। हाँ। बस जी, और वो काफी ड्रामे हैं। और वो काफी हैं क्योंकि आमना जी अभी आपको लिस्ट बताएंगे जी, क्योंकि मैं लिखी हुई है जी। इतवार के ड्रामे हैं जी ड्रामा सीरियल यूं ही, और ड्रामा सीरियल 22 कदम की 2 किस्सें। मंडे को आता है जी सबसे पहले मुझे प्यार हुआ था, जिसकी सेकंड लास्ट किस्सा आपने देखी है इस हफ्ते, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आता है नीम, फिर आता है जीवन नगर, और फिर आता है तुम्हारे हुस्न के नाम। जी, ये हो गए 6 ड्रामे। उम्मीद है कि आपने सब देखे होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने सारे ड्रामे देखे। 6 ड्रामे, ऐसी कोई बात नहीं है। लोग कहेंगे यार 2 दिनों में क्या रिव्यू आप कर रहे हैं, हाँ। लेकिन 6 ड्रामे हैं। These are 6 dramas are more dramas than we. And these are, by the way, other than मुझे प्यार हुआ था, these are very important dramas. Solid dramas. Solid dramas. Yes. Solid dramas. Absolutely. Why not मुझे प्यार हुआ? हाँ, वो सॉलिड से हट चुका है जी। तो आप ही कह रही थी कोई एक रोस्टिंग वाला ड्रामा भी होना यार होना चाहिए यार, मैं इसलिए कहा आपने आज जल्दी नहीं करनी। मैं तो आज आपका हूँ कि भाई बहुत कुछ कहने को है आज, हम बहुत कुछ है, तुम्हारे हैं, बहुत कुछ है आज कहने को। तुम्हारे सनम। फौरन मैंने आपसे पूछो, 2-3 सवाल फौरन पूछने हैं। पूछो, फौरन पूछो। मैंने वर्ड्स पूछने हैं आपसे 2-3। मैंने आपको मेडिकल सवाल 1-2 पूछने हैं। मैं मुझसे पूछिए। हाँ, मैं डॉक्टर हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मैं 2-3 आपसे अल्फाज पूछने हैं यार कि ये क्या थे, ये अल्फाज क्या थे, चले फिर कौन बताएगा। और इससे पहले कि हम चले, बहुत सारे नए ड्रामों के टीजर्स आ गए हुए हैं। मई का टीजर आया है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मुझे प्यार हुआ था को मई रिप्लेस करेगा। फिर आपका है एक जी 5 अगस्त से फेरी टेल 2 शुरू हो रहा है सैटरडे को। तो इस लिस्ट में हम नहीं, सिर्फ फेरी टेल हम संडे को देखा करेंगे। सैटरडे को देख के संडे को रिव्यू करेंगे, मंडे को आया करेगा। फेरी टेल शुरू हो रहा है। फिर जी शहरियार और जो सायरा वाला ड्रामा आ रहा है, उसका क्या नाम है आपने जी? रद है, रद उसके बारे में है। फिर आज जी रद, बाय द वे इट लुक्स इंटरेस्टिंग। एक ऑल्सो आज आमना ट्यूसडे को फर्स्ट लुक आई है इश्क मुर्शिद की, जिसमें बिलाल, अब्बास खान और दुर्रे, और फिर जन्नत से आगे जो कि जियो पे शुरू हो रहा है, उसकी भी फर्स्ट लुक आई है, जिसमें ऐसा लग रहा है कुबरा का नाम जन्नत है। आई डोंट नो, बट कुबरा आई थिंक इज प्लेइंग अ मॉर्निंग शो होस्ट जी। तो हसीब हसन का वो डायरेक्टोरियल वेंचर है, और मेरा अहमद ने लिखा है। क्या हुआ? चक्कर आ गया। चक्कर क्यों? हाँ, चक्कर इसलिए आया कि इतने खैरियत है ना? बिल्कुल नहीं, खैरियत नहीं है। मैं ये तो चीप जोक मारा है ये। मैं यार जो लोग ये कहे ना कि ओ ये फलानी चीज जरूर देखे नेटफ्लिक्स पे जाके, नहीं हो सकता। ओ ये फिल्म देखे जाके, नहीं हो सकता। ओ आपने ये ड्रामा नहीं देखा, नहीं हो सकता। ये जितने ड्रामे आ रहे हैं ना, ये हम देख लें, बड़ी बात है। बड़ी बात भाई, थोड़ा सा प्लीज हम पे हथौला रखें। हमारी कोई और 2 अल्लाह मियां आंखें दी हैं, 2 कान दिए हैं भाई। हाँ। और भी काम है। मैं तो आपका तो नहीं पता, लेकिन मैं तो हर 6 महीने बाद जाके मुझे आंखें चेक करानी पड़ती हैं, बिकॉज़ मेरी ड्राइनेस हो जाती है। इतना भाई, वो थोड़ा सा प्लीज हाथ उठा कर। तो भाई हाँ, ये जबरदस्त और ड्रामे ने तो क्या चाहते हैं आप? आज रिव्यूज नहीं करने हैं आपने? यही बात है भाई, और भी शुरू ने वेल डन। तो मैं आधा घंटा तो आपने इधर उधर की बातों में लगा दिया। मैं और आमना मिलते हैं। अब आमना ने खुद ही रखा रात को 9:30 बजे, तो हम लाउंज ही कर रहे हैं ना आपस में, तो दोस्त इसी तरह गप्पे मारते हैं। तो ये हमारी ब्यूटी है रिव्यूज की भाई, लोग इसी को तो पसंद करते हैं। गप्पे वो होती हैं जो रिव्यू से पहले हो रही थी। हाँ,
वो भी गप्पे होती हैं, लेकिन ये भी गप्पे हैं, वो वाली गप्पे भी सुनाएंगे आपको किसी कभी दिन। या राइट अल्लाह हाँ खैर करे। जी मैं और आमना आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइल ब्रेक के बाद। कहाँ तक आमना शुरू कर ले, मुझे प्यार हुआ था। कहाँ तक सुनोगे कहाँ तक क्या मुझे प्यार शुरू में रोस्ट हाँ तो क्या, ओए होए होए किसी होए और से होए। शुरू करना आपने? हाँ आप शुरू हाँ यूं ही करें, से शुरू करें आप यूं यूं से। ही सॉफ्ट एंड सटल हाँ आ मिले हो यूं ही यूं ही मैंने इस एपिसोड को बहुत एंजॉय किया यूं ही। ठीक है एक हफ्ता में मुझे नहीं एंजॉय करता, एक हफ्ता में एंजॉय करता हूं, हाँ एक हफ्ता में एंजॉय करता वो अच्छा करता मैं हूं। यूं ही हर हफ्ते एंजॉय करती हूँ एक हफ्ता में कह दो मैंने नहीं किया। मैं यूं ही हर हफ्ते एंजॉय करती हूँ सिर्फ तब नहीं किया तब नहीं किया जब मेरे पे कोई बहुत ज्यादा ड्रामा देखने का प्रेशर हो या आपको ओ जल्दी हो खत्म हो गया प्रेशर आप। पता नहीं क्यों हाँ एकदम ब्रेक से पहले और बाद तो यूं ही मैंने ऑफ कोर्स एंजॉय किया और यार वही बात है मुझे लग रहा है हसन मुझे एक बटन बंद करना चाहिए। यार आप एक और खोल दें आपको पता है कि इट्स वेरी पॉजिटिव स्टोरी टेलिंग और अगर आप इफ यू कैन गेट ओवर द फैक्ट कि जी आपको हर वक्त किम का और डेविड का रोमांस नजर नहीं आएगा और भी चीजें इस ड्रामा में देखने के लिए तो यू स्टार्ट एंजॉयिंग इट व्हिच आई थिंक यू हैव इससे बड़ा इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट रेज किया, वेल डन, थैंक यू। शुक्रिया आपने पॉइंट रेज किया। शुक्रिया बात ये है कि वो जो डेविड और किम से हट के जो चीजें हैं वो क्या हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल जो दादा की कॉन्वर्सेशन थी बशारत साहब के साथ बशारत साहब के साथ, वो इतनी जबरदस्त थी, जी वो इतनी इंपॉर्टेंट थी, मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने उसको एंजॉय किया, फील गुड कॉन्वर्सेशन थी। इसी तरह जो बाली का पूरा एक ट्रैक चल रहा है और सुरैया का ट्रैक भी अच्छा था, इंपॉर्टेंट था। बात ये कि जब सुरैया का ट्रैक 5 एपिसोड्स पे चला जाएगा तो फिर तो मैं बोलूंगा ना यार कि ठीक है, इंपॉर्टेंट 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 मगर होते बात ये कि इसी तरह इकबाल वाला, आपने जी मुझे मौका दीजिए, जी जरूर जिस तरह इकबाल वाला ट्रैक है जी जी जरूर Go on, आप अच्छा। अकेले रिव्यू कर नहीं, लिया करें नहीं, मैं तो प्रॉप हूँ सामने अच्छा आपके मजाक बैठी कर रहा हुई है, you go जी on, नहीं you नहीं go on. आप चलें No, you go on. आपकी वही बात है हसन कि एक हाउस होल्ड है उसमें ठीक है मेन कैरेक्टर सेंट्रल कैरेक्टर्स हैं किम और डेविड लेकिन बाकी कैरेक्टर्स भी दे आर सपोर्टिंग कैरेक्टर्स एंड दे ऐड टू द स्टोरी एंड द प्रोसेस ऑफ द स्टोरी प्रोग्रेसिंग और मेरे ख्याल है हर एक की कहानी इंपॉर्टेंट है और आप ऐसा भी नहीं कि आप किसी की कहानी देखना नहीं चाहते आपने सुरैया का रैप अप देखा किसी और ड्रामे में आप ये देखते हैं कि सुरैया या भाग गई है या ओवैस बड़ा अच्छा लड़का था और उसकी होगी उसके साथ शादी नहीं हुई मैं यूं ही से हटके आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। हाँ एक प्रोसेस है स्टोरी टेलिंग का एंड यू स्टडीड लिटरेचर, आपने बड़ी कहानियां पढ़ी होंगी, लिखती भी आप खुद, आपको शौक भी है। जब एक राइटर एक कहानी कंसीव करता है और वो कहता है यार मैंने ये कहानी बतानी है, और ऑफ कोर्स उसमें मल्टीपल कैरेक्टर्स आप इंक्लूड कर देते हैं, ये बात कैसे डिटरमिन हो कि जो आपके पैरेलल ट्रैक्स हैं, पैरेलल जो स्टोरीज हैं, उनकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, उन पे फोकस कितना होना चाहिए, ये कैसे डिसाइड होती है? नहीं हो सकती डिसाइड ये डिसाइड नहीं हो सकती इतनी होनी चाहिए स्टोरी टेलिंग इतनी एंगेजिंग होनी चाहिए कि कोई बोर ना हो देख के अगर लोग बोर हो रहे हैं इसका मतलब है कि तो फैक्टर्स क्या होते हैं कि यार कि जिस वजह से अगर आपका भले आपका अगर 2 सेंट्रल कैरेक्टर है, ये 4 सेंट्रल कैरेक्टर है, ये 6 सेंट्रल कैरेक्टर है, या किसी किसी केस में आप कहते हैं यार कि हमारी जो कहानी है उसमें हर कैरेक्टर सेंट्रल कैरेक्टर है, ठीक है, ऐसी भी कहानियां होती हैं। ये चीज क्या डिटरमिन करती है कि जो सारे कैरेक्टर्स हैं उसमें रीडर की या व्यूअर की एंगेजमेंट बरकरार रहे? फैक्टर्स क्या होते हैं वो? नहीं फैक्टर्स यही हैं कि द स्टोरी टेलिंग शुड बी गुड कैरेक्टर्स शुड बी इंटरेस्टिंग उनके आर्क्स होने चाहिए सबके अगर आप देखें फॉर एग्जांपल एक फिल्म देख लें कभी खुशी कभी गम की सेंट्रल कैरेक्टर्स किसको बोलेंगे आप बड़ी इंटरेस्टिंग। शाहरुख खान और काजोल को मगर आई देन वुड से यशवर्धन रायचंद का भी वो भी उतना ही स्ट्रांग है कैरेक्टर और फिर अगर इवन द आप मदर एंड द अगर आप फादर, ऋतिक का और करीना का देखें वो भी सेंट्रल है इवन तो जया। जया और तो हर कैरेक्टर ही आपको इंटरेस्ट करना चाहिए इवन रानी का जो छोटा सा होता है उसमें भी आप इंटरेस्टेड होते हैं बट वो इट जस्ट नीड्स टू कंपेल यू आई मीन इट डजंट कोई वो ठीक नहीं है। है गारंटी सो फॉर एग्जांपल अगर कोई व्यूअर कहता है यार कि इस कहानी का एक सर्टेन कैरेक्टर का जो ट्रैक है जो हाँ 4-5 किस्तों पे चला गया है, हाँ और अमेरिकन टीवी शोज में भी होता है यार, आप देख रहे होते हैं कभी कभी आप कहते हैं यार दिस पर्टिकुलर स्टोरी लाइन आई डोंट फाइंड इन, जैसे एब्सोल्युटली लॉस्ट में दिखता था, या लॉस्ट में इतने ज्यादा कैरेक्टर्स होते थे और कुछ कैरेक्टर्स के साथ आपका, या प्रिजन ब्रेक में आप ज्यादा कनेक्ट करते हैं, कुछ एक स्टोरी लाइंस प्लॉट लाइंस होती हैं, बोलते हैं यार आई एम नॉट सो इंटरेस्टेड। आप फ्रेंड्स को ही देख लें 6 दोस्त हैं आपके आप हर बंदा कहेगा मैं डिफरेंट के साथ कनेक्ट जैसे करता हूँ मैं
अगेंस्ट आई डोंट नो अगेंस्ट पॉपुलर ओपिनियन और नॉट, बट रॉस की कहानी में मैं इतना ज्यादा नहीं आप मतलब नहीं थे, हाँ हाँ, बट मुझे चैंडलर में बहुत इंटरेस्ट था, एग्जैक्टली या जोई की मुझे बहुत पसंद थी। एग्जैक्टली तो हर बंदा फर्क सोचेगा, तो ठीक है, बट बात वही है कि बोरिंग नहीं होना चाहिए, राइट? मुझे फॉर एग्जांपल यूं ही में आई लव हुस्ना's ट्रैक, आई रियली लाइक इट, एंड अभी जो बातें हुई सारी वो वही बात है ना हसन, एक नॉन प्रीची तरीके से आपको एक पॉजिटिव मैसेजिंग मिल रही है, जब वो कहती है कि यार ना को समझना सीखो, लर्न हाउ टू रिस्पेक्ट, एंड वेरी गुड एक्टिंग आल्सो, वेरी गुड एक्टिंग। वो कहती है मैं ना कर रही हूँ, उसको उसकी इज्जत करो, और वो भाई भी ये कहता है बाद में कि अगर वो बार बार इनकार कर रही है तो लर्न हाउ टू रिस्पेक्ट इट, और पीछे हट जाओ, तुम क्यों, why are you like pestering her? This is really good messaging. We don't see this anywhere on TV. That's the thing. And it's not preachy. preachy तरीके से नहीं हो रही है, अच्छे तरीके से इन हो योर रही है। फेस ऐसे नहीं हाँ, बैठते। मतलब अगर एक सास है, उसका रिलेशनशिप बहू के साथ अच्छा नहीं है, लेकिन जब वो नाक छिदवा के आई है तो वो कहती है बहुत अच्छी लग रही है, तो मेरा डायमंड का कोका ले लो। Nice, nice. It warms your heart. So Yui is like it. Like I said before, it's a slow watch, but it's something you sit down and आप बड़े प्यार से आराम से देखते हैं, and you're more invested. वो interest level आपका spike करता है जब दाऊद और किम इकट्ठे होते हैं, लेकिन अदरवाइज भी अब पूरी जो बाली की कहानी अनफोल्ड कर रही है, आई एम इंटरेस्टेड इन इट। हाँ, मुझे तो अच्छा लगा कम बैक हुआ डॉक्टर नवीद का डॉक्टर फोन। नवीद, हाँ जी, मैंने सोचा यार कि क्या वाकई में इतना सारा अरसा किम ने बात नहीं की, बट उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया। वो या दाऊद जब कहता है किम को कि तुम कर लो बात कर बात, लो, हाँ तो मतलब इस बात का जोर है, ऐसा नहीं है कि ये बात सारे भूल गए हैं। एग्जैक्टली, तो दाऊद भी उसको किम हाँ को कि ये बाप कह से रहा है, बात ही नहीं हो हाँ रही। कि बाप के मतलब उन सबको पता है कि उसकी बाप से बात नहीं हो रही, मतलब दाऊद को पता है कि बाप से बात नहीं हो रही। अंकल दादाजी भी फोन मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो मुझे लगा यार इतना टाइम हो गया, दादाजी का अभी तक कनेक्ट नहीं हुआ कॉल एक बार भी नवीद से, तो लाइक हाउ इज ही स्टिल बिलीविंग नवीद के, नवीद ने बोला था मैं आके शादी आई करूंगा। थिंक उनके दिल में कीड़ा हमेशा से है कि नहीं मैं है। आपकी अटेंशन आमना जी डाइवर्ट कराना चाहता हूँ बिलाल की परफॉर्मेंस की जी, तरफ। आई नो कि आप मेरी और आपकी पहले दिन से एक चल रही है बिलाल की परफॉर्मेंस के ऊपर। अभी आपने रिसेंटली दोबारा बोला कि जो अर्लियर बिलाल के सीन्स थे उस पे जब एक्सप्रेशंस नहीं थे, यू थिंक दैट्स अ लैप्स ऑफ परफॉर्मेंस, राइट? जी, मैंने जब इस एपिसोड में वो सीन देखा वेयर ही इज हैविंग दैट कॉन्वर्सेशन विद हिज ब्रदर, देन ही इज हैविंग दैट कॉन्वर्सेशन विद किम, ऊपर जो बैठ के जब वो किम उसको बताती है कि इकबाल वाला ये पूरा सीन हुआ, सिनेरियो है यार, आई थिंक दैट बिलाल हैज ब्रॉट इन आई डोंट नो इफ इट्स इन माय हेड और व्हाट, बट जो बिलाल के दाऊद का जिस तरह से आर्क गया है नीचे से लेके ऊपर तक, मुझे लगता है कि देयर इज अ लॉट ऑफ थॉट दैट हैज बीन पुट इनटू इट। ये ऐसे नहीं होगा, बिकॉज अब जो एक्सप्रेशन में देख रहा हूँ दाऊद के, दीज वर मिसिंग इन द फर्स्ट एपिसोड, राइट? बिल्कुल ही नहीं था, बिल्कुल डेड पैन एक्सप्रेशन था। तो 0 से 100 एकदम बंदा कैसे चला गया नहीं कि मेरा बिल्कुल जीरो एक्सप्रेशन से बंदा एकदम ऐसे चला गया, जब उसके अब आप देखें आंखें भी इमोट कर रही हैं इन सीन्स में, तो ऐसा कैसे होगा? या तो मैं ज्यादा समझ रहा हूँ, इतना एक्सप्रेसिव नहीं है दाऊद, आई डोंट नो। मेरा नहीं ख्याल दाऊद इतना एक्सप्रेसिव है, लेकिन द थिंग इज कि दाऊद का पहली बात तो ये कैरेक्टर बहुत अच्छा लिखा गया है, एंड दैट क्रेडिट गोज टू सरबत नज़ीर। यस, इट्स अ ब्यूटीफुली रिटन कैरेक्टर। हमें बहुत कम मेल प्रोटैगनिस्ट थे, ऑल द क्रेडिट गोज टू सरवत नज़ीर, बाकी नहीं चीजें नहीं जो एक्टर्स उनको भी जाता है, लेकिन वो कैरेक्टर बनाने का क्रेडिट सारा उनको जाता है नहीं, कि जो यार गुड मैसेजिंग की बात कर रहा इंतहाई हूँ। हसीन कैरेक्टर है, इंतहाई हसीन कैरेक्टर है। दूसरी बात ये कि बिलाल जो है वो एक इंतहाई हसीन आदमी है, you know, as a man he's so good looking, he's really handsome, and you know he's got all the characteristics of what you'd call like a conventionally handsome man, with tall hair, he's manly and all of that. So that's another half of the battle won. अब बाकी रह गई परफॉर्मेंस की बात है, मेरा अभी भी नहीं ख्याल कि वो इतना इमोट करते हैं। आई थिंक इट्स जस्ट द ऑरा that he brings to screen. I mean, the screen loves him. He looks really good, and so you're sold on the idea that you know you love Daud. Yeah, I think I disagree with you. The अभी जैसे expressions थे इकबाल वाली बात सुन के किम के साथ, और फिर किम को ये कहना कि जब वो उसने बोला कि बाप को फोन कर लो, ये जो सारी कॉन्वर्सेशंस थी, या दादा के साथ जब वो कहता है कि इसमें एक हिस्सा जो है वो फुफ्फो को देना है, और एक तो Yeah. जितनी उसने कॉन्वर्सेशन, दूसरा अगर आप नोटिस करें अगेन, पता नहीं मे बी आई एम रीडिंग टू मच इनटू इट, बट अगेन जो मैं जितना बिलाल को जानता हूँ, आई एम श्योर ही इज पुट इन दैट एफर्ट। स्टाइलिंग चेंज हो गई है दाऊद की। पहली किस्तों में, शुरू की किस्तों में जिस तरह से हम दाऊद को देखते थे, अब ही इज बिकम स्लाइटली पोलो शर्ट्स अपनी जो पहना हुआ होता है, ठीक है शलवार कमीज भी पहनता है, बट द वे दैट ही कैरीज हिमसेल्फ, बॉडी लैंग्वेज, आपको नहीं लगता पहली किस्त के मुकाबले में अब जो बॉडी लैंग्वेज है, जो किरदार का उठना बैठना चलना फिरना दिखना है, वो बहुत फर्क है पहले की किस्तों से? नहीं नहीं लग रहा आपको? नहीं
मुझे पहले किसी में बहुत अच्छा लगा था, अभी भी बहुत अच्छा अच्छा लगा। तो लगा नहीं होगा तो but मेरा वो ये है कि मुझे अच्छा लग रहा है। फॉर मी द रीजन आई वांट टू वॉच हिम इज मुझे बिलाल एज दाऊद बहुत अच्छा लग रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। बट अगर मैं ये कहूँ कि उसकी एक्टिंग में बहुत रेंज है, वो मुझे नहीं नजर आती। ठीक है। हो सकता है कि कैरेक्टर में इतनी रेंज ना हो, और वो एक बहुत एक स्टेबल नहीं कैरेक्टर में तो रेंज है ना। स्टेड एक नहीं, एक्चुअली इतनी नहीं है। आप इतना इमोशन दाऊद का नहीं देखते, आपने अभी तक दाऊद का कोई ब्रेक डाउन नहीं देखा। आपने दाऊद को गुस्से में देखा, बहुत फ्लीटिंग, लेकिन वो भी नहीं उसने उसने भाई को अपोलोजाइज, थप्पड़ मार फिर के अपोलोजाइज भी किया, तो क्योंकि वो इज अ एक गुड मैन। हाँ एग्जैक्टली, ही इज अ गुड मैन एंड ही स्टेज गुड। तो ऐसा नहीं है दैट यू सी मेनी शेड्स ऑफ एराटिक कैरेक्टर, नहीं है जो एराटिक आपको लगे। So as Dawood, I love Bilal. He's done a great job. जो But भी उसके किरदार की थी के बीच में एक पास्ट रोमांस था, शुरू में शादी होगी करना नहीं चाह रहा था, फिर उसको इस लड़की से प्यार हो गया, अब जिस पॉइंट पे है बाय द वे वो भाई ने मारने की तो नहीं कोशिश की थी किम को, नहीं, उसने से बदतमीजी की थी। हाँ, ऐसे कहा कि तुमने भी तो थप्पड़ मार लगे थे भाभी को, हाँ है ना? इतना तो ऐसा मुझे लगा शायद नहीं, काटा हो, शायद काटा शायद हो या काटा शायद हो। जो भी हो, Yeah, ऐसा लगा नहीं कि वो इस yeah, तरह करे। yeah. बट एनीवे मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ बिलाल की For परफॉर्मेंस। sure. But compared to Bilal, is great. Like I said, Bilal, I love Bilal as Dawood. But I think Maya's got a lot of range as Kim. उसको ज्यादा रेंज मिली हुई है, and she's doing a really great performance. वो जो एक सीन है जब वो बताती है कि मेरी माँ जो थी वो जब फौत हुई तो everybody tried कि बाप दोबारा शादी करे, और मैं भी चाहती थी करे, बट अब वो अगर करने जा रहा है तो मुझे समझ नहीं आ रही है। She broke down. That was a really powerful performance. बिकॉज वी सॉ वेरिएशन, कहाँ किम इतनी हर वक्त कलेक्टेड होती है, हर वक्त शी इज इन कंट्रोल, कहाँ वो एकदम शी हैड अ मेल्टडाउन। सो नहीं ये तो ऑब्वियसली है कि हाँ क्योंकि माया और बिलाल दोनों ने इतना अच्छा काम जी किया जिस और लगते भी बहुत अच्छे हैं, ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी, इसी वजह से हम किम और दाऊद की इतना एब्सोल्युटली इंटरेस्टेड है उन दोनों में। एब्सोल्युटली। लेकिन नाउ आई एम इवन इन्वेस्टेड इन इकबाल एंड जुल्फी, मैं उसमें भी इन्वेस्टेड हूँ। मैं दानियाल और हुस्ना में भी इन्वेस्टेड हूँ। मैं सुरैया से बड़ी खुश हूँ कि उसकी ना उससे हुई है हामिद भाई से, ना उसकी अवैस से हुई है, बड़ी अच्छी बात है। हाँ सो ये अच्छी चीजें हैं सारी। ठीक है एंड गुड। देन अगेन द मैसेजिंग कि ना को ना सीखो, लर्न हाउ टू टेक नो फॉर एन आंसर। वन सेकंड, जो शरिया की जो जायदाद की बात की कि गलत है कि आपने प्लॉट दे दी, जबकि अगर आप गिफ्ट कर दें तो दे भी सकते हैं, आपने दिया नहीं है कि बिकेगा तो आप उनका हिस्सा भी उनको मिलेगा। अच्छी बात तो है अब यही यार। बात है ना, ये जो जिस तरह से सरवत जी ने लिखा है, तो ये सारे छोटे छोटे जी आपको बिल्कुल दिए, जैसे आपने कहा विदाउट बीइंग प्रीची इन योर फेस बिल्कुल। की है। अब ये बिलाल को क्रेडिट जाता है that he's again he's no Zimal he's not preaching, क्योंकि जिमल को नो इस बट हफ्ते एहतशाम preaching भाई भी को भी मार। क्रेडिट जाता Of है एज ए course, डायरेक्टर, जिस तरह से of वो course. कहानी को लेके चल रहे हैं। ठीक है हमने कंप्लेन जो की और जो अपनी बातें वो अपनी जगह, बट जो वो मुड़ के कहते हैं जी मौलाना हाँ साहब या जी मौलवी हाँ दादा, cute है। छोटी छोटी चीजें वो आप इट्स अ फन वॉच। It's romantic. The screen is romantic. इट्स आल्सो सिंपलिस्टिक। It's simple and romantic. The हाँ whole drama is simple and romantic. It's अच्छा मैंने gentle. उर्दू का एक सवाल पूछना है आपसे, आप सब लोगों से। मैंने दादा ने लफ्ज इस्तेमाल किया सुब्कदोश, तो उन्होंने कहा सुब्कदोश या कुछ इस तरह से किया, तो मैंने कहा ये एक्चुअली जो मुझे पता है सुब्कदोश सीन बे काफ दाल और आगे सुब्कदोश होता है दाल वाव शीन, तो मैं उसकी प्रोनाउंसिएशन समझना चाहता हूँ। तो ऐसा तो नहीं उसमें कुछ साइलेंट है, क्योंकि जिस अच्छा तरह से उन्होंने बोला सुब्कदोश, तो मुझे लगा इन्होंने क्या बोला सुब्कदोश। ठीक है, मैं I'm the wrong person to ask जी। तो मुझे ये प्लीज सुब्कदोश की, जब आप कहते हैं ना कि आप जिम्मेदारी से हाँ सर सुब्कदोश हो जाए, आपने जी रिजाइन कर दें, जी, तो कैन यू प्लीज समबडी हेल्प मी अंडरस्टैंड। रिजाइन नहीं कर दे, आप फ्री हो गए उससे। वही ना यू हाँ, दो डिफरेंट चीजें हैं। रिजाइन होता है सुब्कदोश, आई थिंक अच्छा, आप व्हेन यू लीव आप उस पोजीशन से जब आप रिजाइन कर जिसको देते हैं, अच्छा सरेंडर कर दें हाँ उसको। सुब्कदोश हो जाए। ओके, आई थिंक नो रिजाइन नॉट इन दैट वे दैट यू रिजाइन एज इन आई नो दैट you leave the यू job। लीव द ओके ओके सुब्कदोश। ठीक है। Anyway, a great episode of you. I enjoyed it. या इतनी लंबी आपने यूं ही बात कर दी। नेक्स्ट किसकी बात करना चाहते बताएं, हैं? 22 कदम आ जाए। नहीं हाँ 22 कदम। 22 कदम कर लें। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, although I'm really enjoying 22 कदम, मुझे नहीं समझ आ रही कि is the girl borderline annoying or is she not annoying? मैं आपको इसका जवाब देता बताएं ना यार, आपकी लड़कियों से बड़ी गहरी हूँ। मैं ताल्लुक आपको है। इसका जवाब देता हूँ। हाँ पर्सपेक्टिव है अपना अपना देखने का। हम्म, जिस पर्सपेक्टिव से शायद आप देखें क्या नाम है बच्ची का? फरी। फरी,
जिस पर्सपेक्टिव से आप देख रहे हैं, शायद आप देख रहे हो, आपको शायद वो अनोइंग लगे। इसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। मैंने बड़ा डीप जाके सोचा, मैंने अपने आप से सवाल किया यार, आप अपने आप से सवाल मैंने जब अपने करते आप हैं से ना, सवाल मैं किया। हाँ मैं आपसे मैंने कहा हसन क्या वजह है, हाँ क्योंकि मुझे आपने प्रीएम्प्ट कर लिया कि मैं ये सवाल पूछूंगी मुझे आपसे। पता था आप पूछेंगे, हाँ। क्योंकि मैंने एक दो कमेंट्स भी देखे लोगों के। अच्छा, मैं आपको सच्ची बताता हूँ, फरी वो लड़की है जिससे मैं दोस्ती करना चाहूंगा। मुझे वो इतनी अच्छी लगती है उसकी जो मगर शादी नहीं करना चाहेंगे। यार आप पता नहीं कि ये नहीं थी, isn't that what you were going to say? हैं? No. फिर क्या? I thought she's a really cool person. I'd like to hang out with her and Right. become her friend. Right. जरूरी नहीं है यार, अब जिस लड़की से आप दोस्ती करो उससे आप शादी भी करना चाहो। अच्छा, Not in a romantic जो way. इतना बोले, मैं शायद उससे दोस्ती भी ना करना चाहूँ। No, not so. Again, that's what I'm saying. So not in a romantic way. हाँ, याराना यारी मुझे type. हाँ मुझे फरी को देख के वो वाइब नहीं आती। Oh, this is a girl that you know I want Yeah, to romance yeah. with. There are also people in the world that have a really fun vibe and you want to Yeah. hang out with them and you Yeah. want to become their friend. हाँ, तो फरी को देख के मुझे वो वाइब आती है। हाँ. Now the fact कि शायद मुझे ये annoying मुझे नहीं लगता और मुझे entertaining लगता है, उसकी वजह ये है कि जो उसका ambition या goal है ना, मैं उसको बहुत जैसे cricket is not a passion for me. I don't. No kidding, really? You could have fooled us, man. And I don't. ना करें यार. I don't relate with sports too नहीं. much or with cricket. नहीं यार. You could have fooled me यार. बस तो मैं जब उसको देखता हूँ ना उसके पैशन को, तो मुझे वो नहीं। एक कुछ लोग आई एम श्योर शायद आप रिलेट कर सकेंगे, क्रिकेट का आपका भी बड़ा पैशन है, तो शायद आपको इसलिए अनोइंग लगती हो। तो मैं बिकॉज मेरा नहीं, इससे क्या ताल्लुक है? एक होता है ना, आप देखते हैं किसी को यार कि बहुत ज्यादा इन्वेस्टेड है यार कि ये स्पोर्ट है, मैंने फॉलो करना, मेरा गोल है, मेरा एम है, मेरा एम्बिशन है। आप कहते हैं अच्छा यार, ओके इनफ यार। नहीं, बात ये कि फरी इज अ हाइपरबोली, वो उस पे चल रही है, वो इतनी मुझे तो क्यूट लगती है, मुझे हाँ, क्यूट और थोड़ी सी एंटरटेनिंग ओवरवेलमिंग लगती है। अनोइंग चले ना कहें, बिकॉज आई रियली लाइक द कैरेक्टर एंड आई लव द फादर तो आई एब्सोल्युटली अडोर, मगर ये जो है प्लेड बाय शाहनवाज ज़ैदी, आई अडोर द फादर। He was Shahryar Zaid's brother, right? They look like they're. When I saw that he's Shahnawaz Zaidi, I was like, cool. He must be Shahryar Zaidi. Naira Noor's husband. Yeah. हाँ. So it was like, you know, I love that character, and I also really enjoy Fari, and I just feel that यार मैं कभी-कभी थक जाती हूँ कि बस कर यार, सांस ले ले, अभी तक नहीं मैं थका। सांस ले ले यार, सांस ले ले। But I love the character. मैं नहीं थका। I love हरी। वो बात ही कि बड़ी एनर्जी डाली यार उस कैरेक्टर में। She's बहुत put so much energy in it. वो खुद कितना थकी होगी करने में। मैं स्पेशली हरीम का नाम लेके ये बात करना चाहता हूँ कि मुझे 22 कदम में एंगेज और इन्वेस्ट करने वाली हरीम की परफॉर्मेंस। हाँ, टोटली, वो भी है। वो अगर ये फरी का किरदार हनीम ने ना, मुझे मैं again the way that she's played this character and of course she's learned to play. वो कितना क्यूट सीन था जब मुंह ढक के जाती है उसमें। so funny यार। वो कहते मैं खेलूं, कहते ऐसे खेलोगी मुंह ढक के? नहीं, अच्छा नाराज नहीं। फिर वो बैठ जाती है, प्लीज मुझे बहुत क्यूट लगा यार। था वो बहुत क्यूट, वो था बहुत क्यूट, बहुत क्यूट था। मुझे सिर्फ मैंने सवाल पूछा अपने आप से कि यार ये आपने गलत बंदे से सवाल पूछा है कि आपने, मैंने आपको क्या जवाब है? आपको क्या जवाब है? है कि नहीं, अभी सब्र कर लो, नहीं है, अभी सब्र करो। अभी तो आपने बोला ये है। मैंने पूछा आपसे। नहीं, मुझे नहीं लगी। आपको भी नहीं लगी? एंड आई नो कि कुछ लोगों को लग रही है, कुछ जिन लोगों ने पिछले हमारे रिव्यू पे किया, मुझे नहीं लग रही। अब मैं क्या बोलूं? थोड़ी एग्जैजरेशन है नहीं यार, देयर आर पीपल लाइक दैट। शायद मैं रिलेट करता हूँ, इतना मैं बोलता हूँ, तब मैं वो यही बात है, ये भी हो सकता है, ये बात है। मुझे लगता है जैसे वर्बल डायरी है, चुप ही नहीं होती। आई थिंक मेरी वो दोस्त मुझे कहती खुदा का वास्ता सांस ले लो। हाँ, so it's that I think because I am sort of I would want to be her friend but I tell her man shut up now, जैसे I mean चुप हो जाओ बस यार। like you tell me often क्या? I never tell you that, what a liar, my god। अब इसका बदला आएगा, अब ये इससे नहीं बचने वाले। I've never told you। अच्छा हसन बस करो ना। अच्छा हसन, you talk to me यार, एक ही बात के पीछे पड़ जाते हो हसन यार। उफ बातों को इतना रिपीट करते हो हसन। उफ मैंने आपको कभी ये फोन पे बात करते हुए कहा है क्या? ये ऐसी बात की 50 बार बोला हसन यार, एक बात के पीछे पड़ जाते हो। कितना झूठ मेरे हसन, बस कर दो यार। कल ही बर्थडे गुजरी है। ठीक है यार, I will stand with all the people who like Fari have like verbal diarrhea। verbal diarrhea तो है उसको, तो है ठीक है। कुछ वो लोग बड़ा होते हैं क्यूट कैरेक्टर है जो माली की बेटी है। अच्छा, मैं पहले दिन मैं देख रहा मुझे पता था कि ऑब्वियसली ये नहीं है अमीर लड़की। नहीं, मैं ये सोच रहा था, मैंने कहा यार इसका प्रॉब्लम क्या है, ये इतनी क्यों ये बैठी रहती है, ये इतना एक्ट क्यों कर रही है लड़की, ये कुछ बोलती क्यों नहीं है और ये घबराई। मैंने कहा इसका प्रॉब्लम क्या है यार, तो पता चल गया कि ये प्रॉब्लम है। So that was good।
हाँ नहीं ठीक है। अच्छा, आपको वहाज की वो सीन कैसा लगा जब वो हेलमेट उतर के वो अपना शेक करता है और पसीना अच्छा पसीना आया जो हुआ था गोदरेज का ऐड होता था ऐसा एक हाँ क्रिकेटर फहाद वाला को वो पसीना आया था मुझे पसंद आया फहाद हाँ को भी और जो लीजा है उसको भी पसीना आया हुआ था वो भी आपको अच्छा लगा। मैंने कहा मेहनत की एक्टर्स ने यार हाँ पसीना पसीना हो गया, पसीना पसीना गर्मी हो में अगर कर खेलेंगे तो पसीना तो आएगा। तो असल में खेल रहे हाँ थे इसका मतलब है हाँ बट द शॉट्स एंड एवरीथिंग ओ मैं एक वहाज का आपने नाम लिया जी मैं नाम नहीं लिया। यार ये वहाज है ये एक्टर है वहाज अली ठीक है, अभी रिसेंटली हमने देखा है एक दो एक दो ड्रामों में ड्रामों में हाँ हमने इनको हाँ दिया मैं एक्चुअली इन ऑल ऑनेस्टी बात करना चाहता हूँ वो जी जो गाड़ी में सीन था मैंने कहा यार दिस टू मच फोकस ऑन वहाज द स्टार नाउ एवरी टॉकिंग मुर्तसिम और मुझे प्यार होता साथ साथ एंड वहाज वहाज इतना वहाज हो रहा है बंदे भूल गए कि वहाज जो है ना एट द कोर ऑफ इट इज एन एक्टर सो यू मस्ट गेज हिम फॉर हिज परफॉर्मेंस तो बाय वो जो सीन था उसमें वो जो एक सेंस ऑफ ह्यूमर है जुनेद का जिस तरह से हंसी मजाक में बात की मैंने एंजॉय किया एंटरटेनिंग था नहीं बहुत एंटरटेनिंग था। तो मैंने कहा यार ये तो वहाज का ठीक है गुड कॉमिक सीन है टाइमिंग बड़ी मजे की है। बड़े मजे की है हाँ मैंने कहा हम तो साद को देख देख के रोता देख देख के हम तो भूल ही गए हैं कि यार कि साद नहीं हाँ, वहाज एक वहाज एक्टर है एग्जैक्टली जब मुर्सिम पे इतनी कॉन्वर्सेशन हुई सब में तो हम भूल ही गए हैं कि भाई वो वहाज एक एक्टर है जो रोल ऑफ प्ले कर रहा है कोर्स ऑफ तो कोर्स जुनेद का जो कैरेक्टर है ना इट्स रिफ्रेशिंग इन दैट सेंस वेयर इज ब्रॉट बैक टू योर थॉट्स के यार ओ ही इज एन एक्टर एंड लुक एट द परफॉर्मेंस या तो अब हो ये रहा है कि लीजा के जो डैडी हैं वो चाहते हैं कि इन दोनों की शादी हो जाए। वो भी मस्त किरदार है भाई वो भी अजीब ही किरदार था हाँ वो भी मजे के अंकल हैं भाई हाँ कि तो मुझे अच्छा लगा जिस तरह से जुनेद रिएक्ट करता है बाप के साथ तो गुड हम्म, परफॉर्मेंस पे वहाज अपकमिंग एक्टर जी है इनको चांस नहीं यार इसको लड़के को इस हाँ लड़के को रखे मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ हम ना इस लड़के में ये है स्टार ये आगे बनेगा बड़ा जाएगा राइट ये लड़का आगे जाएगा ठीक है। इसमें है इसमें आपकी यार क्या बात है आपकी मैं prediction। देखो मैंने आज कह दिया आज आपने कह दिया मैंने आज कह दिया लड़का आगे 16 जाएगा साल बाद उनके हिट होने के जी हमने एक स्पेशल शाउट आउट देना चाहता हूं मैं किंजा रजाक को इनको मैंने जब देखा था एक झूठी लव स्टोरी में तब भी हमने अपने एक झूठी लव स्टोरी के रिव्यू में बात की थी शी इज अ Right. वेरी गुड एक्टर राइट और उन्होंने और भी बड़ा काम किया है कलंदर में भी थी और भी उन्होंने ड्रामे किए हैं बट जो मैं जब भी उनको परफॉर्मेंस देखता हूं मैं बड़ा एंजॉय करता she's हूं very very natural है performer. हाँ absolutely and I didn't know the sister could also play cricket I know and really well I mean छक्के दो वो पहले दो बॉल्स पे छक्के मार देती हैं। और अब इसमें कमाल की बात क्या है कि चाहे वो किंजा हो चाहे हरीम हो चाहे लीजा का जो किरदार है देर ऑल प्लेइंग क्रिकेट रियली वेल। क्रिकेट से रिलेटेड आपको मैं बताती चलूं कि एशिया कप शुरू होने वाला है। एक तो पहली बात तो ये कि पाकिस्तान टीम जा रहा है इमर्जिंग पाकिस्तान टीम को बहुत मुबारक हो दे डिफीटेड इंडिया इन द फाइनल्स इट वाज अ ग्रेट मैच और अब एशिया कप जो है वो खेलने जा रहे हैं 2 अक्टूबर को हमारा मैच है। पहला मैच हमारा नेपाल के साथ है फर्स्ट ओडीआई और सेकंड मैच हमारा इंडिया के साथ है तो ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है जी। नेक्स्ट प्लीज फॉरवर्ड। ठीक है एशिया कप और वर्ल्ड कप आपको मुबारक हो। विश यू ऑल द बेस्ट विश जी। पाकिस्तान टीम और पाकिस्तान जिंदाबाद। जी लेकिन जो लड़कियों ने क्रिकेट खेली है ना सबने बहुत अच्छी खेली है जी बिल्कुल सो जो भी ट्रेनिंग इन्होंने ली है आपकी एक्सपर्ट आंख ने ये परख लिया कि मैं तो यार लड़कियां आप क्रिकेट का कुछ पता ना हो आपको लड़कियों का पता है यार ये शौक आपने देख लिया कि लड़कियां अच्छा खेल रही हैं वेल डन। मैं लड़कों का ना कह सकूं लड़कियों का तो कह सकता हूँ ना सारी उम्र क्रिकेट होते हुए देखी है मैंने। आप क्रिकेट समझे ना समझे लड़कियों की बॉडी लैंग्वेज आपने समझ ली कि ये इनको आती है क्रिकेट यार अच्छी खेली। अच्छा आपको क्रिकेट का पता गलत खेली क्रिकेट नहीं तो फिर जी यही मैं कह रहा हूँ जी तो 22 कदम अच्छा एंजॉयबल है Very एंटरटेनिंग enjoyable, है हाँ। वेरी वेरी गुड यार और मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि फरी ने ओवर एक्टिंग की। फरी थोड़ा सा नहीं नहीं calm down नहीं यार। नहीं नहीं मैं फरी Sorry। गुड टू गो। कभी कभी फरी रात को एक सेडेटिव खा लिया करे तो नहीं कोई नहीं हर्ज ठीक है यार आप ऐसे एक नींद की गोली यार खा लें। आपको क्या प्रॉब्लम है लोगों को जो बात करना पसंद करते हैं आप उनको क्यों खामोश कराना चाहती हैं क्यों आप हैं? उनके खिलाफ? थक जाती हूँ मैं यार सुन के उनको नहीं नहीं That तो वो आपका exhausting। प्रॉब्लम है उसको क्या ठीक है आपका प्रॉब्लम है मेरा प्रॉब्लम है ये हाँ, नहीं ठीक है वेल डन यार फरी गुड जॉब। अच्छा वो जो ट्रैक है उसका शादी वाला यार वो घपला तो है बंदा ये तो हो नहीं सकता अम्मो कि का बंदा शादी का जो वो तो अंबर का है ट्रैक यार एब्सोल्युटली वो तो बंदा सीधा सही है ही क्या नहीं लग रहा है आपको? नहीं फ्रॉड होगा ही नहीं आई थिंक वो लड़का शायद शादी ना करना चाहता हो। नहीं शायद वो लड़का शादीशुदा होगा जिस तरीके से माँ घर दिखा रही है ये इट्स नॉट नॉर्मल ये देखो ये काउंटर टॉप्स भी हैं ये मार्बल है ये भी उसने भिजवाया ये कराया नहीं उसने शादी की होगी वहां पे शादीशुदा होगा। लेकिन गुड थिंग इज मुझे नहीं लगता वो ये इतना शादीशुदा हमें भी वो किसी फॉरेनर के साथ की होगी उसने और एक उसको देसी बीवी चाहिए होगी बच्चा जो बच्चा यहाँ होगा जो या यहाँ ऑलरेडी है। पहली शादी से बच्चा होगा या कुछ ना कुछ हो बीवी जरूर होगी। बट मुझे ये उम्मीद है प्लीज यार मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आई एंजॉय 22 कदम फॉर द एंटरटेनमेंट वैल्यू इट ब्रिंग्स टू द टेबल तो मेरे पे स्ट्रेस मत डालिएगा कि अब हमने शादी करा दी इसकी लड़की की और ओ हो अब क्या होगा ये मैं नहीं तो ये तो टिपिकल ड्रामा हो जाएगा फिर ठीक है
वो नहीं मुझे चाहिए। ठीक है, लेकिन होगा वो, चले आगे। नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। ठीक मैंने है। आई थिंक प्रोमो में देखा जहाँ पे ये दोनों बहनें टीम लॉकर रूम में होती हैं, तो आई थिंक इवेंचुअली क्योंकि अब आपने इंट्रोड्यूस करा दिया कि बड़ी बेटी भी खेल सकती है, जी, तो आई थिंक शी विल that आल्सो। किसी को रेलेवेंस हो नहीं, हाँ होनी इसकी चाहिए। हो। आई लव दैट सीन, सॉरी ये 22 कदम पे थोड़ा टाइम लग गया, बट आई लव दैट सीन वेयर द फादर स्टॉप्स हर एंड सेज तुम्हें है, नो आई थॉट तुमने क्रिकेट खेलना छोड़ दिया है, एंड शी इज लाइक हाँ मैंने छोड़ दिया। ही इज लाइक अगर इंटरेस्ट है तो यू हैव माय फुल सपोर्ट, करो, करो, गो फॉर इट। और अगर लेकिन अगर नहीं है तो यार फिर अपनी माँ को टेंशन ना दो। या बिल्कुल सही। यार लव इट यार, ये ऐसे भी यार बाप। हमारा, वेल हाँ। डन अंकल। अंकल इज लाइक सुपरस्टार। हमने कितने अंकल देखे हैं जो कि व्हील चेयर में बैठे होते हैं बाप। ऐसे जो आपके सामने पहुंचे व्हील चेयर पे कितने अंकल थे। कितने देखे हैं, लेकिन ये वाले अंकल, थैंक यू अंकल। जी, ऐसे बाप दिखा दिया करो, क्या हो गया दिखा यार? रहे ना यार, अब दिखाओ ना, ऐसे बाप दिखाया करो। बाकी अंकलों को कह आपको रहा हूं, अंदाजा है 4 ड्रामे आपके हैं मंडे जो के। अंकल जो है छोटी छोटी बात पे फौत हो जाते हैं, जिनके दिल बर्दाश्त नहीं कर सकते, जिनकी बच्चियों को बेचारियों को जो रुल रही होती हैं बाजारों में, जो सड़कों 50 में। साल कहते हैं बेटी का बाप होना हाँ। इसलिए, बेटी का बाप होना इसलिए, बेटी का बाप होना इसलिए। नहीं, जिनकी हाँ। बेटियां खुद बेचारी रुल रही होती हैं बेटी सड़कों पे, जिस जलीलो बाप की ख्वार हो तरह रही होती हैं, बेटी- जलील हो रही होती हैं, और वो कहती हैं हम अपने बाप को नहीं पता लगने देंगे, हमारे बाप को पता लगा तो मर जाएगा बेचारा। मर जाएगा बेचारा। नहीं चाहिए ऐसे बाप हमें ड्रामों में, ऐसे बाप दे। बिल्कुल। व्हील चेयर में है, हाँ। और उन्होंने आंटी को भी सही कहा, हाँ। उन्होंने कहा कभी कभी तुम्हारी बातें मुझे ज्यादा अपाइज करती हैं। हाँ। मैं कहा यार सुनी जा रहे आंटी ने बिल्कुल सही सुनाई कि बाप तो बैठे रहते हैं हर वक्त। फिर आंटी बैठ जाती घोड़े पे, हाँ। क्या आई एम सॉरी यार, हाँ, क्यूट था वो, अच्छा था। गुड, लाइक इट। आ जाए अब मंडेज पे आ जाएं। कहाँ से शुरू करें? मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। लो जी, आपको बहुत मुबारक हो। मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। आपको बहुत मुबारक हो। अगले एक किस हफ्ते रह खत्म गई। हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों यार, ना देखें आप लोग, क्या यार चीज़- आपने जबरदस्ती लगाया देख हुआ के है। भी आप देखना भी है, फिर कीड़े भी निकालने यार मैंने कहा ना हैं, आपको हर तनकीद भी एपिसोड में करनी हमें है। एक ड्रामा तो रोस्टेबल चाहिए। क्यों क्यों है अब ये यार वही आप? है, क्या करें, क्या करें। जो काम ना किया माहिर ने 10 हफ्ते पहले, वो आखिरी यार हफ्ते सबसे कर दिया। पहले मैं एक बात कहना आप चाहूंगा, शाउट आउट देना चाहते हैं? सलाम आपका बहुत गहरा ताल्लुक है फैशन से, जी। स्टाइलिंग से। है। यार मैं एक बात कहना चाहूंगा, हाँ कहे ना, मैंने इस बार मैंने कहा मैं ब्लाइंडर्स हटा दूंगा, हटा दें। मैं हक सच की बात करूंगा। ठीक है। मैं कोई इस तरह की बात नहीं करूंगा कि मेरा एक प्री कंसीव्ड नोशन है आप मुझे मिसेस रेहान के जोड़े पे तो नहीं आने लगे? मैं आने लगा। यार मैंने कहा ये साड़ी तो अच्छी लग रही है, हाँ, अच्छी और लग ऊपर रही जो केप सा था, हाँ। अच्छा केप के साथ वो जो ऐसी लड़ी थी साइडों पे, क्या हाँ। कहते हैं उसको, बॉर्डर जो था हाँ। वो अलग था। हाँ। इट वाजंट लाइक नहीं, बड़ा स्टाइलिश था। I thought the Angeline looked हाँ, really good. she did, she I did. thought I'd ask you. No, no, it was The very sari stylish, and very the way stylish. that it was very जी, stylish. जी, it was. Mrs. Rehan, आपने मेरा दिल जीत लिया। अस्सलाम वालेकुम मिसेस रेहान। बड़ा ही आपका यार फालतू दिल है, फारग किस्म का। तो क्या मैं कहूँ कि और? जीत लिया, एक साड़ी ने आपका दिल जीत लिया। जो मिसेस रेहान की हरकतें हैं, उन्होंने आपका दिल ना रोका। चलिए let's put it that way. हाँ। एंजेलिन की हाँ। जो स्टाइलिंग थी, हाँ। उसने मेरा दिल हाँ, जीता। नहीं बहुत खूबसूरत साड़ी थी। I thought that with the way that the साड़ी was जी styled जी जी। and the जो साड़ी का वो भी था, क्या कहते हैं उसको? पल्लू। नहीं, वो जो कलर, Border. हाँ Contrast. बॉर्डर था, कलर, और जो दो सीक्वेंड जो भी था, हाँ। और ऊपर जो वो था, आई थॉट दैट वाज रियली नाइस। ये हसन ने ये कहा है। तो जो साड़ी उन्होंने पहनी हुई थी, उसका जो साड़ी के एंड पे जो वो था, वो बहुत अच्छा था इन कंपेयर टू द वो जो कोट पहना हुआ था, उसके साथ वो बड़ा अच्छा वो बन रहा था वो। What I meant to Right. say is that was a really cool What you're way saying it of was- carrying off a sari. You said that what you're trying to say, it was a really elegant sari carried off in a very cool way. Cool way, yeah. A very cool looking sari, Yeah, very yeah. well styled, Yeah. with the right amount of bling, and the color contrast was excellent, and Yeah, she yeah, looked very good. And she did. Yeah, all of that. She did. Yes, She looked better than Faha, who was the bride. Sorry, didn't notice. Exactly. There you go. Exactly. Achha, listen to me. What was that thing that she was wearing? So I felt that it was not part of the sari. I felt that maybe unki blouse halter neck या कुछ हो तो उन्होंने cover किया. It was a cover. So is that common to wear a sari like that with a something on? No, Like but ये मुझे ऐसा अमूमन आप देखें यार कि सर्दियां हैं तो कोट ऊपर उस Yeah, टाइप का, yeah, but it yeah. wasn't a coat or no, something. it It was was a like cape. It was a a cape. very stylish cape. I think it was a cape with those two like ties on it. It was It's very good, nice. यार. Very nice. Good style. नहीं अच्छा था. It was good. इसका मतलब है ना मेरा फैशन ठीक है, मैं aesthetic. आपके सदके जाऊं. हाँ. देखिए मैंने कैसी बात मैं पिक की आपने है। सही की मैं बिल्कुल. पूरे एपिसोड में यही था पिक करने के लिए। यही था. नहीं, गलत फहमी है आपकी. क्या ये बड़ा कुछ हुआ इस एपिसोड में. क्या हुआ है? क्यों आपने देखा नहीं माहिर को जाते हुए अरीब के पास? कितनी बार गई है अरीब के पास? अब तो छुड़वा लिया ना उसने साथ को. फिर अब आप ये बताएं मुझे, जो असल बात है, साथ घर आता है, जी आया साहब।
साथ कमरे में जाता है, लंगड़ाता लंगड़ाता आया था, लंगड़ाता हुआ आता है ताकि जॉगर हमें पहन के याद अपने रहे वाइट कि पीटी उसको शूज मार पहन पड़ी के है। आया जो वापस। हाँ, कमरे में वो गया, हाँ, डेस्क पे वो जो डायरी उसी एक तरह खुली पड़ी हुई थी, जो पेन बीच जो में। क्रिप्ट होती है माहिर की यादों की, उसकी सब चीजें जो हैं उसने सजाई होती हैं। हाँ, 2-3 टेडी बेयर, 1-2 क्रीपी सी गुड़ियाज, जो माहिर की चीजें हो, टूटी हुई चूड़ियां, बचपन से निकला हुआ दांत, यू नो वो पर जिसके साथ उसने लिखा हाँ होता हाँ है, हाँ हाँ, ये आगे सब चले ना। चीजें। हाँ, डायरी भी पड़ी होती है। हाँ, फिर वो डायरी साथ उठाता है। आप मुझे समझाएं कि साथ की डायरी है ना ये, हाँ, साथ की डायरी है। रिफ्लक्स आपने एक टर्म सुना होगा, एसिड रिफ्लक्स। एसिड रिफ्लक्स। हाँ, जब बंदे को डकार आ रहा हो। उबकाई सी आए, हाँ, यार अपनी डायरी पढ़ के उसको उबकाई क्यों आती है? उपकाई है ये साथ आती को। है, हाँ हाँ, मैं आपको बताता हूँ उसके बताए ना। उस ऐसे वो बीजे। पढ़ता है ना, ऐसे जैसे डायरी पड़ी हुई है, हाँ, ऐसे वो उठाता है। This is what he does in a better way. यार मैं भी उसने कहा हो कि ये जो कैफी का गाना है, हाँ, भाई इतना मैं सुन चुका हूँ कि अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा उल्ट और रहा है, मुझे उल्टी आ जाएगी। उल्टी आ रही है। उसने कहा मैंने इतना सुन लिया कैफी का हाँ। गाना, एक और बार अब मैं लिखते हुए इसको देखूं, अगर मैंने मुझे कहा प्यार हुआ तो। कभी कभी जब बंदा बहुत इमोशनल हो जाए तो ऐसे उसका दिल मुंह में आ जाता है। आमना ये देखिए मेरे हाथ की लाल लाइन कितनी लाल क्यों हो रही है? हुए 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 इज दैट अ लाइन साइन? नहीं, आपने रखा हुआ था ना इस एंगल पे तो वो दब गया इसलिए। इज दैट अ साइन? गाइस, इज दिस अ साइन? या ये कौन सी लकीर है मेरे आप हाथ की? जूम करो भाई, ये बताओ आप ये। इल्यूमिनाटी में आप जा रहे हैं अब। हाँ। लेकिन बीच में से कोई लाइन निकल रही, ओए नई होए लाइन आई है ओए ये। होए मुझे मैजिक ऑफ प्यार, मुझे प्यार हुआ था। ओए होए, वापस आ जाए। हाँ, तो आपको रिफ्लक्स से समझाया ना मुझे जरा। यार देखें, आपने जब देखा होगा दो दिल जब मिलते हैं ना, हाँ। तो दोनों में से किसी एक को उल्टी आनी होती है। क्यों क्यों? अच्छा, क्योंकि वो ये वाली उल्टी थी, उल्टी आने का मकसद ये है कि अब ये जो प्यार हो गया है। दोस्ती है ना, ये रिश्तेदारी में तब्दील हो गई हाँ, है। हो गई है। तो ये उल्टी आई है इसको, क्योंकि हम्म, पिछली बार भी आपको याद होगा मुर्सिम को भी उल्टी आई थी। आई थी। मुर्सिम को तो पहली किस में आ गई थी? उल्टी आने का मकसद ये है कि अब ये जो प्यार दो है ना, जिस्म और एक जान, बस ये हो गया। ये बात तो है। ये उन्होंने एस्टेब्लिश करना था। उन्होंने कहा कि इसको उल्टी अगर आ गई तो लोग शक करेंगे कि किसकी वजह से उल्टी आई है, कि ये उल्टी दिलाने वाला कौन है। तो इससे बेहतर है इसको उल्टी आए, जिसका हमें पता है कि भाई इसकी तो उल्टी इसी वजह से आनी है ना, इसलिए आई। तो इनका सीन ऑन हो गया। ठीक है, ये उल्टी की इतने वजह। में माहिर अंदर आती है। हाँ, अब वो कहती है मुझे तो तुम्हारी मोहब्बत का पहले ही पता था। आप मुझे समझाएं यार, कब से पता था नहीं नहीं, उसको? बड़ा आइकॉनिक डायलॉग था। हाँ, कौन मैंने सा? सोचा कि मैं यार इसके बारे में बात करूंगा, पूछे ना, आपसे पूछूंगा। पूछे ना यार। आप एक लिटरेचर की स्टूडेंट हाँ हैं, आपको यार, बड़ा गहरा ताल्लुक है, हाँ फलसफा समझती हैं आप। हाँ। उसने कहा कि मैंने तुम्हारी मोहब्बत महसूस तो पहले ही कर ली थी, उसका एहसास मुझे अब हुआ है। ओए होए ओए होए होए ओए होए होए। मुझे ओए खलील रहमान कमर का फोन आया। ओए होए हाँ, खलील रहमान कमर का फोन आया, यकीन करें आप। KRQ का? KRQ himself, he called Oh me my up। God! राहसन, तुम बड़े ड्रामे देखते हो मेरी जान। हाँ ये बताओ यार, ये लाइन ये क्या है, इसका क्या है? मैं कह रहे मुझे खुद नहीं समझ आ रही लाइन क्या है। हाँ यकीन करें, खलील साहब का हाँ। फोन आ गया, कह रहे मुझे समझ नहीं आ रही लाइन का इसका क्या है। मैंने कहा खलील साहब आप बताएं मुझे। मुझे कह क्या रहे पता। यार, मैं सिद्रा कहा सर, से पूछे ना कॉल करके। फोन करके मैंने कहा हाँ सिद्रा साहब इमरान साहबा ने लिखी है, हाँ, तो ये इसका वैसे मतलब क्या है? लाइन रिपीट करें। मैं बल्कि आई डू यू वन बेटर, लाइन चलाते हैं हम यहाँ पे, ताकि सब सुने, सब उससे महजूज हों, और फिर सब उसके ऊपर अपना तबसरा करके हमें बताएं कि इसका मतलब क्या है, ताकि KRQ की भी जो टेंशन है उनकी भी हल हो। वो बोले यार कि इसका मतलब क्या है, तो पता चले। यार आपकी तो KRQ का फोन आया ना, हाँ, मुझे ऑक्सफोर्ड से। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी? हाँ हाँ ना करें। हाँ हाँ, हाँ, वो लोग अफिलिएटेड हैं रॉयल थिएटर के साथ, लंदन में जो चलता है। मुझे उनका फोन आया, ओए ओए उनकी लिटरेरी सोसाइटी का। उन्होंने कहा यार हमने सुना है ये डायलॉग लिखा गया है एंड वी वांट राइट्स टू दिस डायलॉग। उन्होंने क्या करना, फ्रेम करके लगाना? उन्होंने कहा यार नहीं, हम इसको ना 13 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करके चलाएंगे अपने ड्रामों में। अब बताएं यार, शेक्सपियर की सबसे अच्छी कौन सी है रोमांस ट्रेजेडी, कौन सी है? कौन सी? रोमियो एंड जूलियट। रोमियो। कहा यार शेक्सपियर ना लिख सके ये? नहीं लिख सका वो। नहीं लिख सका। नहीं। अभी दुआ करें आपको शेक्सपियर का फोन नहीं आ गया। अगला फोन आपको शेक्सपियर का आना था। आ सकता है यार, उसने कह रहा था यार आ सकता है। मैं आपको सुनाना, एक सेकंड दे, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। भाई आप ना ये सुनिएगा जरा। तुम्हारी मोहब्बत को बहुत पहले महसूस कर लिया था मैंने,
लेकिन उस एहसास को जिया आज है। ओए और ये होए भी सुनना होए, चाहें। आहा, ये मैं आपको समझाती हूँ। तुम्हारी मोहब्बत को बहुत पहले महसूस कर लिया था मैंने, लेकिन उस एहसास को जिया आज है मैंने। जिया आज है। इसको समझने के लिए ना लेकिन आपको उस एहसास को जिया आज। ये आमना, मैं चाहूंगा आगे आप तवज्जो फरमाएं। माई मोहब्बत को बहुत पहले महसूस कर लिया था मैंने, लेकिन उस एहसास को जिया आज है। वाह, क्या कहना चाहिए इसमें यार? ये वैसे असल में समझाएं इसका मतलब क्या? इसके ये बड़ा गहरा मतलब है। क्या ये मतलब? ये बड़ा गहरा मतलब यार है। इन ऑल ऑनेस्टी हाँ। जरा सीरियसली बताएं इसका हाँ। क्या मतलब है? यार इन ऑल यार ये आमना, मैं आपको बताती हूँ। रोस्ट नहीं मैं कर रहा। आपको नहीं, रोस्ट मैं नहीं कर रही, मैं आपको बड़ा सीरियसली बता रही हूँ इसका हाँ, मकसद बताएं। क्या है। आपने ब्यूटी एंड द बीस्ट देखी होगी। मैंने देखी है, मेरे पास देखी थी कैसेट उसकी। कैसे थी। आपने देखा होगा कि जो बीस्ट होता है उसके पास एक केस के अंदर गुलाब का फूल होता हाँ है। बिल्कुल, उसका अगर आखिरी वो पत्ती जो गिर जाएगी तो वो फिर तो ब्यूटी ने बीस्ट को कहा आखिरी सीन में कि मैंने इस गुलाब को, प्लीज गौर करिएगा, हाँ मैंने इस गुलाब को देखा तो बहुत देर पहले था, मगर इसको महसूस आज किया है। अब ये क्या एहसास था? एहसास ये था कि उस गुलाब की झड़ती हुई पत्तियों में वो वक्त बंद था जिसमें बीस्ट को अपनी मोहब्बत का इजहार करना यार था। खुदा का वास्ते सिंपल करके बताएं। आप कहीं और ही, आप तो बहुत ही फलसफाना हो गए हैं। कॉन्टेक्स्ट अगला आप क्या कॉन्टेक्स्ट बदल गया। कॉन्टेक्स्ट बदल क्या गया। बदल गया? कॉन्टेक्स्ट बदल गया। वो ये कह रही है कि मैंने तुम्हारी मोहब्बत को महसूस बहुत पहले कर लिया था, which would mean literally, or I don't know, even It philosophically. means I knew you always loved me, but now I know now I know you But really. when did she know that he loved her? यही तो सवाल है आपसे मेरा। When? यही तो मेरा आपसे सवाल है कि बहुत पहले तो नहीं, डायरी तो उसने अभी पिछली एपिसोड में पढ़ी है। हाँ तो वो कह रही ना, और अगर उसने महसूस कर लिया था मोहब्बत को, that means did she all along know that Saad was in love with her? She in love and loving are two different things. She always knew that Saad loved her as a friend, as a cousin, as a buddy. फिर तो बड़ा गहरा डायलॉग है यार। हाँ फिर तो सही फोन है आपको। मैं आपको ख्याल है मैं मजाक कर रही हूँ? ऑक्सफोर्ड, मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे खलील रहमान कमर साहब का फोन नहीं आया। का फोन आया कि हाँ। we want copyrights, we want to patent this dialogue. फिर तो सही डायलॉग है। सही है। ये है कि मैंने तुम्हारी मोहब्बत को बहुत पहले महसूस कर लिया था। तो ब्यूटी एंड द बीस्ट वाला कॉन्टेक्स्ट नहीं, लेकिन मैं इस शर्त पे कहूंगा, आपने जो इसकी एक्सप्लेनेशन दी है ना, कि ये इस लेवल पे उसने इजहार किया कि यार कि आई ऑलवेज न्यू यू वर अ लविंग फ्रेंड, बट उस एहसास को महसूस मैंने अब इस सेंस में किया है कि यू वर नॉट जस्ट अ लविंग फ्रेंड, यू वर एक्चुअली इन लव विद मी। या कॉन्टेक्स्ट बदल गया उसका प्यार का। प्यार तो उतना ही है, कॉन्टेक्स्ट बदल गया। गुड डायलॉग है। गुड डायलॉग। नहीं, नॉल होने से सिद्रा इट्स अ गुड डायलॉग। इट्स अ गुड डायलॉग। अच्छा यार, क्यों का सही आपको फोन आया? सही आया फोन। सही आया फोन। रिफ्लक्स नहीं समझ आया साद भाई का? वो तो मैंने सच्ची बात की, वो मैं मजाक थोड़ी कर रहा था। ठीक है। अच्छा, अब अरीब जो है वो एस्टैब्लिश हो चुका है कि बिल्कुल क्रेजी हो चुका है, और आखिरी एपिसोड में ऑफ कोर्स फाहा अब डिनाई कर देगी कि जब वो कहेगा कि उसको अरेस्ट करो तो पुलिस कहेगी कि आप आगे गवाही दे, वो कहेगी बकवास कर रहा है, एंड शी इज गोइंग टू गेट। अच्छा, फाहा ने वो क्या बोला है कि वो शादी से पहले देखना इस क्या, वो मुझे समझ नहीं आया उसने क्या वर्ड बोला है। ओहो, बैड लक, बैड लक होता है ना। बैड लक तो नहीं बोला उसने, यही बोला था उसने। मैं सुनना, मैंने कहा यार क्या बोला इसने, मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या। बैड लक ही बोला था। इस पता नहीं समथिंग बिफोर। दुल्हन को ब्राइड को देखना बैड लक होता है। वो भी चलाऊंगा। बदशगुनी देखा था, शगुन नहीं, मैं चलाता हूँ, चले आपके लिए। ओहो हसन, आप बड़ी देर लगाने हैं। It's bad luck to see the bride before wedding. बैड लक तो नहीं बोला यार। पैन लक, पैन लक, बैड लक ही बोला है। बैड लक बोला, बुरे तरीके से बैड लक मैंने कहा उसने बोला इट्स पैनिक टू सी। नहीं, बैड लक बुरे तरीके से बोला है, लेकिन कोई ये पूछे फहा को कि यार वो अम्मी कह रही है कि मेहमान आ रहे हैं, तुम लोग तैयार नहीं, और फहा अब पार्लर जा रही है बक्सा लेके, अब वो भी अकेली। फहा का डिंपल अच्छा है यार वैसे, आप ही नोट कर सकते हैं। क्यों? इस सेकंड लास्ट एपिसोड में फहा का डिंपल। नहीं, she's got a cute smile. I mean, that's the actor's job to have be cute. No, that's the credit goes to, I mean, to Alamia for giving her that dimple. No, it's got a nice feature. Yeah, she does. She's a pretty girl है। बिल्कुल। Unfortunately वही होता है, देखें एक सीरियस कॉन्वर्सेशन बन जाएगी, लेकिन यही होता है कि यार आप हमारी सपोर्ट कास्ट है, एक्टर्स हैं, बड़े मेहनती हैं, बहुत कोशिश करते हैं, तो अब उनको इस तरह के किरदार दे देते हैं, फिर होता है ना कि कौन किरदार करता फहा का। अब आप बोले यार कि फहा का जो किरदार लिखा हुआ है, वो किरदार में इतने प्रॉब्लम है, वो एक अलग कॉन्वर्सेशन। प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे ही होते हैं किरदार, जो बुरे तो ठीक किरदार है, फिर आप
जब ऐसा किरदार होगा तो ऐसे ही प्ले होगा। This is Faha is not the problem with मेरे पास तो मुझे प्यार हुआ था यार मेरे पास तुमों से क्या आपकी फिक्सेशन है? यार वो MPTH वो इनिशियल्स एक जैसे बनते हैं the problem with the drama is not Faha, the problem is not Areeb, the problem is not Mahir or Saad, the problem is the pace of the drama, the stupidity. No, none of these characters is a These problem. characters are not. No, Mahir is a The problem. entire story is a problem. Mahir is a problem with the drama. Saad is a big problem. As in the somebody who story, loves Saad, हाँ, Areeb is kind of okay, fine. चलो उसकी आपने बता दिया कि वो मतलब Areeb, Saad and Mahir are the problem. Saad and Mahir are the big Mahir are the problem. problem. So, and that those two households are the problem. The mothers are a problem. The fathers are a problem. उनके दोनों के household are the bigger problem. ये तो roastable है बेचारे सारे. होगा क्या अब आखिरी किसमें? Foreign पंचो, foreign. क्या होगा आखिरी? यही होगा, बता तो नहीं हूँ कि वो फोन करेगा कि उसको अरेस्ट करो जाके. पुलिस कहेगी कि सर अब आपको गवाही लेके आए वो फहा. तो इस वजह वहाँ जाके उसको अरेस्ट करा देगी अरीब को. किसको? अरीब को. किस चीज के लिए? यही कि इसने कंस्पायर किया है सारा, ये सारा कुछ किया. उसने कहा ना कि तुम्हारा बाप भी तुम्हें नहीं बचा सकेगा कब्र से निकल के. अब मैं तुम्हारा वो हशर करूंगी. जिसके एक स्पीड डायल पे ऐसे कुछ नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा. कैसे? बस नहीं रहेगा. कैसे? यार ड्रामे की दुनिया कुछ भी हो सकता है. डायरेक्टर के हाथ में कुछ भी कर सकता है, करेगा, करके दिखाएगा. देखें अरीब के पागलपन की जो इंतहा अभी चल रही है, जिस इंतहा पे वो है, सेल्फ डिस्ट्रक्ट. आपको लगता है एक किसी बात पे वो हमेशा हमेशा के लिए बिल्कुल खामोश देगा? वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट पे चला जाएगा because he doesn't have a ground to You stand don't think on. Areeb's gonna die in the last episode? He could. सेल्फ डिस्ट्रक्ट तो करेगा वो. सेल्फ डिस्ट्रक्ट करेगा. उनको नहीं कुछ होगा आप दोनों को. उनको तो ऑब्वियसली नहीं होगा, वो तो है ना, वो तो उनका हैप्पी एंडिंग होगी उनकी ऑब्वियसली, वो तो हमें पता है. जी. लेकिन अरीब के साथ क्या होगा? अरीब या मर जाएगा या जेल हो जाएगा. मुझे लगता है मर जाएगा. हो सकता है अमर हो जाएगा. मतलब मैं ये बोलूं कि यार एक बंदा जो इस इंतहा पे चला गया, जो दूसरी बार बेचारा, यार ये अरीब बेचारे की शादी कराओ यार. खुद भी कहता है यार कि पहली बार मेरी शादी में दूल्हा बना. अच्छा फाह के साथ भी दूसरी बार हुआ ही. फाहद डजंट लर्न. नहीं फाहद नहीं, फाहद डजंट लर्न. उसका भी है कि वो हर बार तैयार होके बैठ जाती है. पिछली बार मंगनी पे, इस बार का चलो डायरेक्ट निकाह करेंगे, वो भी नहीं हुआ. क्या हो सकता है? आगे चले यार. रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द लास्ट एपिसोड. जी. आगे कहाँ जाना है अब आपने? अब आपके पास 3 ड्रामे रह गए हैं. कौन कौन से? आपके पास है जीवन अगर, तुम्हारे हुस्न के नाम और नीम. बताएं. पहले आप तुम्हारे हुस्न के नाम. हाँ, क्या ये ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक. ग्रेट माइंड्स. तुम्हारे हुस्न के नाम. I loved the episode. So did I actually. I really liked it. I'm so glad people pushed us to watch it. पहली एपिसोड टू बी ऑनेस्ट मेरे पे वही बहुत भारी था. जैसे यूं ही देखते हुए पहले कुछ एपिसोड्स में आई कुडंट गेट ओवर किम्स एक्सेंट. उसमें यहाँ भी यही था कि इन द फर्स्ट 2 एपिसोड्स आई कुडंट गेट पास्ट द फैक्ट दैट दे 2 ऑफ देम डोंट लुक लाइक कॉलेज स्टूडेंट्स. अच्छा एक बात अब मैं आपसे ऑल्दो आई न्यू कि ये इनका एज ट्रांजिशन करेगा. ये मैं आपसे बात करना चाहता हूं. हाँ. कुछ लोगों ने हमें कमेंट किया, मैं उनको उनकी तस्सीह करना चाहता हूं. स्कूलिंग शुरू हो जाएगी. उन्होंने कहा जी कि आपने मायरा ने प्ले किया तो आपने कुछ नहीं कहा, तो फिर और किसने पता नहीं किया तो आपने कुछ नहीं कहा, तो उसने किया तो आपने कुछ नहीं कहा. क्यों नहीं कहा? आई थिंक हमने कहा था. पहली बात है हमने कहा था. दूसरी बात है कि मायरा डिडंट लुक एज ओल्ड एज सबा इज लुकिंग इन दिस ड्रामा. इट्स अ सिंपल फैक्ट. मायरा लुक्ड ओल्ड. Sure she did. She didn't look like a college student. But she didn't look as out of place as this one does, or as Dilnashin did in Fitur in the first opening episode, with too much makeup, and that those were really like odd. Some people saying Hareem. I don't honestly, to me, Hareem doesn't look that old. Hareem looks old. She doesn't behave old. Maybe so her performance is such it makes up कि आपको नहीं लगता कि ऐसा हो. So Sabah unfortunately doesn't look like a college student and doesn't behave like a college student. दूसरा I think एक जो फर्क था मायरा के और कुबरा के किरदारों में, यहाँ पे वो लोग एमफिल टाइप कर रहे थे. वो ग्रेजुएट कर चुके थे. हाँ. ये जो है ये I think बैच, क्योंकि वो कहते भी हैं कि 4 साल अभी उसकी नहीं हो सकती, तो आई एम अज्यूमिंग कि ये भी बैचलर्स कर रही है. और अभी इन्होंने शुरू किया है बैचलर्स. हाँ, तो ये बैचलर्स कर रही है. तो मायरा का जो किरदार वहां पे था, हम कहा कि सच्ची थे में, और सबा के इस किरदार में कोई 8-10 सालों का तो फर्क होगा किरदारों में. जी होगा ना उम्र में. ये सबा का किरदार कितने साल का होगा? 20-21 साल का होगा. ऐसा ही है. ऐसे ही है ना जी. तो ये बातें हर चीज में ऐसे ना क्या करें. बॉटम लाइन ये है, इट्स अ रियली एंजॉयबल वॉच. सबा की एक्टिंग और इमरान की एक्टिंग भाई जबरदस्त. मैं तो बहुत. अच्छा इमरान की एक्टिंग फैंटास्टिक. सबा नॉट सो मच एक्चुअली. नो. I feel that you want to come straight to the acting. No,
first I want to pick on the positive points. The thing is that the drama was very enjoyable. Episode number 3 जो थी उसकी वजह ये थी कि आपने अब establish एक बड़ा ही आपने एक old school romance establish कर दिया है कि ये लड़का है, इसको इस लड़की से खतों प्यार, वाला खतों वाला। आपको अब लड़का जो है उसको प्यार हो गया इस लड़की से, सलमा कौन है, पे नज़म वो लिख देता है और तुम्हारे हुस्न के नाम वो नज़म लिख देता है। वो जब रात को पेंट कर रही होती है उसको रेडियो सुनने का शौक है, रेडियो लगा के जब वो सुनती है तो ये शायर है सिकंदर हयात, उसकी वो सुनती है। असल में वो सिकंदर आबिद इनायत या कोई ऐसा नाम है उसका, अल्ताफ या कोई, अल्ताफ हाँ सिकंदर सिकंदर अल्ताफ। ऑब्वियसली दे बोथ डोंट नो हु दे रियली आर एंड दे बोथ थिंक कि उनका कनेक्शन रेडियो पे बन गया है। हु बोथ डोंट थिंक मतलब शी डजंट नो कि जो क्लासमेट सिकंदर है वही वो शायर है। ही नोज ऑब्वियसली कि सलमा कौन है। मेरा एक सवाल था शी कुडंट टेल कि नहीं इट्स नहीं द पता सेम चलता, रेडियो पे तो आवाज नहीं बदल चलता जाती है। नहीं नहीं, और प्लस वो उसको कुछ समझती है, बट वो बड़ा ही खूबसूरत तरीके से अनरावल करता है। इट्स सो लिरिकल, द फ्रेम्स आर डन सो वेल, इट्स जस्ट वेरी पोएटिक द होल, एंड वी ऑल लव रोमांस एंड इट वाज प्लेड रियली वेल। मेरे लिए तो और भी करीबी था मेरे दिल से, बिकॉज इट्स पंजाब यूनिवर्सिटी, उनका फाइन आर्ट डिपार्टमेंट 60s में कोई ऐसे ही मेरे अम्मी अबू भी मिले होंगे और उनकी भी यही मतलब दे वर इन दैट वेरी इन दोज क्लासरूम्स पेंटिंग एंड ऑल दैट, so it brought back all of that and it was very enjoyable. मैं राइटर सारा कयूम को यहाँ पे जी मेंशन करना चाहूंगा। आई थिंक जो उन्होंने लिखा है मुझे पता चला है कि तुम्हारे हुस्न के नाम एक्चुअली कोई नॉवल है जी जिस और एक शायर की जिंदगी के ऊपर बेस्ड है, real true story पे रियल जी ट्रू। तो इट्स वेरी इंजॉयबल एंड हम्म वो जो नज्म थी तुम्हारे हुस्न के नाम बहुत इंडीड बहुत बहुत खूबसूरत थी। हाँ तो बड़ा अच्छा लगा देख के। और जो आप बात कर रही है ना ओल्ड स्कूल रोमांस की, वो ओल्ड स्कूल रोमांस कहानियां तो हमने बड़ी सुनी है, लेकिन हमने वो इन मोस्ट केसेस लोगों ने पढ़ी होती हैं, विजुलाइज करके देखी भी हमने बहुत है, लेकिन वो जो अदाकार रोल्स प्ले कर रहे होते हैं ना यार, फिर वो बहुत तगड़े होने चाहिए एक ओल्ड स्कूल रोमांस एस्टैब्लिश करने के लिए। तो इवन तो सबा की अगर आप परफॉर्मेंस देखें, आप ऐसा नहीं कि सबा के जो सीन्स है उसमें आप बोले यार कि बहुत कोई फर्क परफॉर्मेंस है सबा की पिछली परफॉर्मेंस है, क्योंकि हमेशा शी एक्ट्स रियली वेल, बट जो एस्टैब्लिश हो गया ना कनेक्शन, वो अगर सबा जैसी पाए की अदाकारा ना होती तो वो दोनों का जो केमिस्ट्री बगैर मिले इतनी एक बुन रही है, शायद वो ना होती। लेकिन यहाँ पे आई वुड गिव मोर क्रेडिट एंड आई थिंक इमरान कैरिड दिस एपिसोड। एक तो ये है कि इमरान की जो आर्टिकुलेशन है और जो तलफ़्फ़ुज़ है उनका, वो शायरी पढ़ते हुए वो परफेक्ट है। वो जब पढ़ रहे होते हैं तो ऐसे लगता है जैसे कि एक एक्चुअल, इट्स लिरिकल, इट्स लाइक इट इज एक्चुअली पोएटिक। एक एक लफ्ज उनका जिस तरह वो आर्टिकुलेट करते हैं, इट्स ब्यूटीफुल। दूसरा है इमरान रियली लुक्स द पार्ट। ही रियली वो जो पुराने खत वाले शायर होते थे, एंड it's just a beautiful character and he looks beautiful in that role. And after a really long time, we've seen Imran in a different sort of I mean, appearance. after Shani the pizza boy, this is like, this not even looking like the same person. It's not वैसे It's not. आप ये देखें कि जब वो बैठा होता है और उसको कहते हैं कि तुम पोस्टर्स जाके पेंट करो, वो सारा, फिर शायरी करना, फिर रेडियो पाकिस्तान के आगे बैठ के बात करना, फिर पेंट करना, और फिर अपनी शायरी सुनना अपनी शायरी सुनना, और फिर रिएक्ट करना उस घर पे। जाके जब वो सलमा की बात चारपाई पे बैठे खाना खा रहा होता है और माँ पूछती है अच्छा सलमा कौन है, और वो जिस तरह Sheepish मुस्कुराता है very शर्मा के, इट वाज सच अ पावरफुल मोमेंट कि कोई हद नहीं है। Sabha, I feel that although I love Sabha as an actor, but I feel कि डायरेक्टर्स एक्टर है। जब जो काम सबा से सरमद खुसट ने निकलवाया था वो साकिब खान नहीं निकाल पाते, बिकॉज आई फील दैट सबा गोज इनटू परफॉर्मेटिव मोड कि मुझे अब दिखाना है कि मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ और मैं बहुत अच्छी आर्टिस्ट हूँ। इट्स वेरी वेरी डेमोन्स्ट्रेटिव, इट्स वेरी परफॉर्मेटिव, इट डजंट कम नेचुरली, इट्स लाइक शी इज आउट टू प्रूव समथिंग समहाउ। नेचुरल नहीं है, नहीं है, जो कि इमरान की है। इमरान की है। इमरान में वो ओल्ड स्कूल रोमांस, यू वांट टू हियर हिम, यू वांट टू सी हिम, ऑल ऑफ दैट, मैंने तो बल्कि इमरान से कंप्लेन करनी थी यार कि ये वाला इमरान क्यों छुपा के रखते हैं आप। ठीक है यार, उनको जो रोल्स उन्होंने किए कभी कभी ये निकल आए, इट्स अ ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस, यू वांट मोर ऑफ हिम, यू वांट मोर ऑफ सिकंदर। बहुत खूबसूरत। वो भैंस कार्ट पे बैठ के जब जा रहा होता है बहुत, हाँ यार, लाइक ब्यूटीफुल फ्रेम्स, and that's of course a director, beautiful frames and all that. दूसरी चीज ये कि unfortunately सबा को लेके जो स्टाइलिंग है, for example, यार, so this is 1992 or 93, right? Yes, वर्ल्ड कप अभी हुआ है खत्म, 92 93 है, 93 है बल्कि, कहा भी हुआ है 93 में। for example, I graduated in 94, so we were in college at that time as well. I would be older than Sabha at that time.
यार वी वर नॉट वेयरिंग दीज पैंट्स जो अब वो हाँ मैंने देखा शलवार वो नहीं हाँ उस वक्त हम शलवारें पहनते थे तो स्टाइलिंग सही नहीं हुई थी फॉर दैट एरा हम्म ये जो हेयर कट है उनका ये नहीं था उस वक्त नहीं होता था यू नो इट्स अ वेरी मॉडर्न डे लेयर्ड हेयर कट नहीं था आखिरी जो सीन में 3 दोस्तें बैठी होती हैं ना वहां उनकी स्टाइलिंग सही लग रही थी हम्म बट नॉट आई विश कि ये थोड़ा सा पहले दिखाया होता 90 से भी दिस लुक्स 80s लाइक मोर नो 80 तो बिल्कुल भी नहीं 80 तो खैर डिस्को एरा था कंप्लीटली तो दिस लुक्स 70s this looks like more of a this screen जो है ना the mistiness and all of that the शायरी याद आपको 40s 50s ही करा रही है जो सिकंदर का दोस्त है वो भी 40 50 का किरदार लगता है जो असद का कैरेक्टर है असद सिद्दीकी का वो 40s 50 का किरदार लगता है ऐसे लगता है जैसे वो किसी विंटेज कार में आएगा अभी हाँ यू नो इट सीम्स टू बी वेरी ओल्ड स्कूल तो ये थोड़ा सा टाइमलाइन जो है वो थोड़ी आउट है आई फील कि इट्स अ डायरेक्शनल फ्लॉ मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे किसी तरह से इनका नाम मिल जाए जिस किसी ने बैकग्राउंड म्यूजिक दिया है आई रियली लाइक द बैकग्राउंड म्यूजिक इन तुम्हारे हुस्न के नाम इट्स it takes the story forward in such an enchanting manner that I really enjoy it. So vocalists में हैं जी ज़ैनब फातिमा और मुस्तहसन खान और म्यूजिक और कॉम्पोजिशन OSC जो है ये साद सुल्तान की है और फातिमा नजीब की पोएट्री है. So Saad Sultan is who gave you Jackson Heights का Yes, music and background and score कमली का music. background score जो है वो विकी एंड जिशान का है Octave Studio. Very good यार. Very good. It's very enjoyable. It's another scene that I really enjoyed was the classroom scene. जब प्रोफेसर आते हैं हाँ और कहते हैं ये आप लोगों ने Trash, असाइनमेंट trash. दी है ट्रैश एब्सोल्युटली ट्रैश गुजारे लाइक कहते हैं आप लोग क्या वो देखें जो गांव से आया है उसकी परफेक्शन एस्थेटिक देखें और आप बेबीज एंड बाबाज जो है ना गांव के शहर के it was a really fun This is scene a good performance by the actor. very good yeah ये बातें भाई कि ये जो ग्रीन के ड्रामे है ना इसमें आप देखिए इनकी सारी सपोर्ट कास्ट बड़ी तगड़ी है हाँ। बल्कि मैं तो सिद्रा न्याजी को मेंशन करना चाहूंगा Yes. सिद्रा न्याजी को जब आपने झूम में देखा है Yes. शी हैज सो मेनी मोर एक्सप्रेशंस इन दिस ड्रामा बिल्कुल अभी आपने जब सबा की बात की साकिब के उसमें तो बट साकिब ने सिद्रा से वो काम निकाला जो मैंने सिद्रा को पहले नहीं करते हुए बिल्कुल देखा बिल्कुल तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि साकिब खान का और सबा का एक को they've gone on to another level of comfort zone because उन्होंने बहुत ड्रामे इकट्ठे किए हैं so maybe they take each other for granted और जहाँ साकिब क्योंकि उनके फ्रेम्स बहुत खूबसूरत हैं साकिब खान के जहाँ वो फोकस कर रहे हैं वो बहुत खूबसूरत लग रहा है इमरान के ऊपर बहुत फोकस है असद सिद्दीकी के ऊपर सिद्रा न्याजी के कैरेक्टर के ऊपर और सबा मे बी दे टेकिंग ईच अदर फॉर ग्रांटेड बट आई डू फील इट्स परफॉर्मेटिव it's demonstrative and it's No, not I agree natural with you. it's not too I natural agree with It- you. सलमान शाहिद का कितना मजे का वो है बहुत ज्यादा हाँ. again another father we can you know Yeah. yeah root for Yeah. so no so I apologize for not like giving it my support the first 2 episodes मुझे लगा था थोड़े से they were नहीं हमने it's okay you should also apologize Why but should मैंने I? अब I've देखा been था watching since first episode. Why देखे should तो I? मैंने पहले 2 episodes नहीं नहीं अच्छा है यार तुम्हारे उसके बल्कि मैं कहूंगा लोगों को जैसे आमना ने कहा कि ओल्ड स्कूल रोमांस और हम पसंद करते हैं रोमांस को टेलीविजन के ऊपर आगे नहीं पता क्या होगा बट यार जो जिस तरह का वो पोएटिक तरीके के साथ चल रहा है और परफॉर्मेंसेस और कहानी का जो फ्लो है वो बड़ा मजे का है यू एंजॉय इट सो डू गिव इट अ शॉट and big shout out to Imran Abbas इमरान अब्बास वी लव यू नहीं सलाम कर रहे अस्सलाम वालेकुम इमरान अब्बास हैं and so good to see you Imran in absolutely this character he's such absolutely a फाइन एक्टर यार आप इमरान की कितनी जो आपने बात की है वो मुस्कुराना खाली देख लें Absolutely. मुस्कुराया उसमें और कुछ नहीं हाँ, किया वो इतना क्यूट था वो हाँ. उसका मुस्कुराना है यार इस हाँ. कैरेक्टर का कि आप कहते हैं यार कि इमरान एंड देन मुझे वो सीन नहीं भूलता जब वो अपनी शायरी हाथ सारे पेंट से भरे हुए और वो बैठा होता है शायरी थका हारा बैठ गया और जिस तरह से वो पीछे चलता है ऑल्सो देयर इज अ वेरी अडोरेबल एस्पेक्ट टू दिस कैरेक्टर जब वो कहता है कि मैं वहां पे जो इतना काम करता हूँ फिर एकदम उसको होता है कि माँ के सामने मैंने अपना दुखड़ा रो दिया यू नो ऑल ऑफ दैट अच्छा मैं मिलने चला जाऊंगा इट्स ऑल वेरी क्यूट मैं पहले दिन से कह रहा हूँ द कैरेक्टर इज वेरी क्यूट वेरी जेन्युइन कैरेक्टर हाँ वेरी अडोरेबल कैरेक्टर यू वांट टू लाइक हग हिम you know आपका प्यार आता है इस पे दिस इज आल्सो कैरेक्टर दैट आई वुड लाइक टू बी फ्रेंड एब्सोल्युटली एनीवे मूविंग ऑन टू जी नीम मौसम नहीं जैसे भी हो निभा लेते I enjoyed this episode of Neem. Why? Ask me why. Why? Because इसमें जिमल बीबी ने हमें कुछ सिखाया नहीं. जिमल बीबी ने सिखाया नहीं यार लेकिन again big shout out to Mavra
मैंने ऐसी परफॉर्मेंसेस मावरा से नहीं देखी, ऑल्दो हमने किस्सा मेहरबानों का बहुत एंजॉय किया एंड उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी सबात उसकी, में अनाया को भी बहुत सबात में भी बहुत अच्छी थी, लेकिन ये मावरा हैज टेकन द परफॉर्मेंस टू नेक्स्ट लेवल इन बोथ नौरोज एंड इन दिस एपिसोड ऑफ टीम। पता है, मैं यही कहने लगा था, यही और अगेन ये राइटर डायरेक्टर सबको इस बात का होना चाहिए, क्यों क्या होना चाहिए, उन्होंने अपनी तरफ से सही लिखा होगा, क्योंकि कभी कभी किरदार के एक्शंस इतना हमारे सवार हो जाते हैं नसों पे, आप एक्टर की परफॉर्मेंस को इग्नोर कर देते हैं। तो आई थिंक पिछले 2-3 एपिसोड में हम मावरा की परफॉर्मेंस को वो ड्यू क्रेडिट नहीं दे रहे थे जो इस बार आप देते हैं, जब उसको पता चलता है जिमिल को दैट शी कांट नो कंसीव ऑब्वियसली एंड शी टेल्स आप कैरेक्टर के आर्क के कॉन्टेक्स्ट में ही परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट करेंगे ना, तो अगर कैरेक्टर का आर्क अनोइंग है या तो आप ऑब्वियसली कैरेक्टर से भी अनोय होंगे। नहीं, दो चीजें होती है ना, एक अगर एक किरदार है वो जो अगर कोई टीचिंग मोमेंट भी है, आपको शायद अनोइंग लग रहा हो एज अ व्यूअर, बट एक्टर ने तो बहुत अच्छा किया, शायद इसलिए आपको प्रॉब्ली अनोइंग भी लग रहा है कि यार टीचर ही बन गया। बट मैं उस सीन पे आना चाहता हूँ जहाँ पे वो जिमिल बताती है उसको आप शाम, पहले मुझे सलाम दें। आपको दूं हाँ अस्सलाम वालेकुम आमना। हाँ, आपको मैंने कहा था ना समथिंग नेगेटिव गोइंग टू बी अबाउट दिस बॉय। व्हाट बॉय? दिस हाँ, और उस वक्त कहा था कि नहीं कहा था? जब वो उधर जाता है, हाँ जब उससे मिलने गया था हाँ करामत से, करामत से। वेल डन यार, आमना के लिए तालियां बजाओ सारे। मैंने उसी वक्त कहा था कि यार ये अच्छा होगा लेकिन कुछ इसमें टेढ़ है। तो देखें, ये वो बातें हैं काशिफ अनवर की But I राइटिंग, give credit to myself, not to Arslan. नॉट टू काशिफ अनवर द No, राइटर, no, to me. ओके, जस्ट ऑल क्रेडिट। बट ये काशिफ अनवर की राइटिंग की वो चीजें हैं जो हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं हाँ। हमेशा, हम्म। उनके जो किरदारों की जो सटल एक चीजें होती है ना, हाँ, आप मतलब इस- आइडियलिस्टिक नहीं दिखाया कि वो कह रहा है कि कोई बात नहीं जो भी तुम कहो, नहीं वो कहता है नहीं यार मैं बच्चों की बात ही नहीं करना चाहता। हाँ, तुम्हारे में है फॉल्ट, तुम्हारे में बोल देता है, उसके मुंह से निकल आती है वो बात। बट आई वांट टू गो बैक टू दैट सीन ना, जी। जब जिमिल बताती है उसको, हाँ। उस सीन में जो मावरा की परफॉर्मेंस थी, जिस Yeah. तरह से रिक्कत बताया थी उसके चेहरे पे। यार, वो that was very It was well. very good. It was No, very even well. when she's at the doctor's and she comes out of the doctor's clinic alone, you feel for the character कि यार अच्छा, अब इसकी एक और चीज है, अब क्योंकि हम मावरा को नौरोज में देख रहे हैं और मावरा को इधर देख रहे हैं, इसमें क्या नाम है, जिमिल नीम नीम, अब वो देखें नौरोज में और नीम में दोनों किरदारों में बहुत फर्क है, और इसकी इंटरेस्टिंग बात ये है कि वो भी शहजाद कश्मीरी डायरेक्शन, ये भी शहजाद कश्मीरी, वो भी काशिफ अनवर राइटिंग, ये भी काशिफ अनवर राइटिंग, एंड यू आल्सो सी शामिल खान देयर, यू सी शामिल खान हियर आल्सो। सो द फैक्ट कि यार कि सॉर्ट ऑफ सेम टीम बट इतने डिफरेंट दोनों ड्रामे, कहानियां डिफरेंट और फिर परफॉर्मेंस डिफरेंट, और वही एक्टर जो दो डिफरेंट किरदार कर रहा है, वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम मामरा। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली बिग शाउट आउट टू यार मामरा। कितनी अच्छी बात है ना कि हम आज बैठे हैं एंड अदर देन मुझे प्यार हुआ था, वी हैव सो मेनी ड्रामास टू अप्रिशिएट, यस, performances to appreciate, characters to say कि you know good progressive characters, whether it's in You He or whether it's in 22 Kadam or in Neem or you know any other drama. It's really good कि आप बैठ के पाकिस्तानी ड्रामास की आप तारीफ में तुम्हारे उसके नाम है गुड कैरेक्टर्स, और हम खुश हो रहे हैं भाई। हाँ ये कैसे हो गया कि हो गया कि ये कितनी अच्छी बात है, मुझे इतनी खुशी हुई ये सारे ड्रामे देख के, आई thoroughly enjoyed all of them. अच्छा, जिब्रान की भी आप परफॉर्मेंस देखें, Of अगेन course. अमीर के इस बार सीन थोड़े कम थे, बट अमीर की आप उफ, अमीर परफॉर्मेंस लग देखें, कितना अच्छा रहा है। अमीर तो लग रहा है बहुत हाँ, अच्छा। हाँ, मैं नाम लेके मैं पिछली बार मैंने कहा था, मुझे नहीं मिल सका नाम उन एक्टर का जो फैसल का रोल प्ले कर रहे हैं, राना माजिद खान आमना, ठीक और है। राना माजिद खान को अगर आपको याद हो तो हमने उनको जो बिछड़ गए में देखा था एज कैप्टन सलाउद्दीन, इज द सेम एक्टर। Yes, right. मैं भी कहूँ कहाँ देखा हुआ कैरेक्टर है। हाँ, Right. तो एक एक्सीलेंट परफॉर्मेंस Right, बाय right. माजिद, हाँ, राना माजिद खान, और आगे नौरोज में भी इनका जो है एक रोल किरदार है। Excellent. अच्छा, राना माजिद खान को भी हम नौरोज में देखेंगे तो। देखेंगे वो तो बट ठीक है यार, देखो एक टीम ने अगर दो ड्रामे बनाए हैं और दो मुख्तलिफ तरह के ड्रामे बनाए हैं और दोनों इतने अच्छे ड्रामे बनाए हैं, तो ये उनके क्रेडिट की बात है जी भाई। बिल्कुल तो स्टोरी बहुत अच्छे तरीके से प्रोग्रेस कर सॉरी, रही है। मंजर से भाई आल्सो, हियर आल्सो एंड देयर and there also. Yeah, मंजर से भाई का तो खैर खत्म हो गया नीम में, हाँ, मगर अगेन स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से वीव हो रही है, और अब आपको पता है कि इनाया जिमिल जो है शी कांट कंसीव, एंड इसका ना कंसीव करना विल आल्सो कनेक्ट विद करामत खान वांटिंग टू मैरी हर बिकॉज ही वांट्स एन हेयर, उसको बेटा चाहिए, तो ये तो बेटा नहीं दे सकती, तो वो किस तरह पैन आउट होगा वो एक वो इंटरेस्टिंग। तो मेरे ख्याल में करामत और इसका तो सीन खत्म हो गया। नहीं नॉट एट ऑल वो हैं? बहुत वाइटल सीन होगा, नॉट एट ऑल
नहीं अब नहीं होगा नहीं, क्या? ये बता रही हूँ ना, ये सारे ट्रैक से अब चलेंगे ना, ये अच्छा, भी जब हो रहे मैं हैं। और आमना डिस्कस करें ना कि अब होगा क्या, ये हम ऐसे ही शोगल में अपना एक एज व्यूअर्स हाँ हम डिस्कस कर रहे होते हैं, ये थोड़ी होता पत्थर पे भाई, लिख। अब ये लड़के ने वापस आना है, किसने? एंट्री एग्जिट मारनी है उसने, अशद ने? अशद ने। उसको पता चलेगा कि इसकी शादी हो गई है और ये सारा कुछ हो रहा है, माँ उसकी बीमार है, तो ऑब्वियसली उसकी री एंट्री होगी। पहली बात, करामत खान जो है वो ऑफ कोर्स करामत और जिमिल का टकरा होगा, और जिमिल प्रोबेबली विल कम बैक। मुझे कह रही है बच्चे जो हैं वो शायद अल्लाह ने, वो जो आपने पिछली बार हाँ क्या आप बात क्या पूरी करिए। नहीं, वो जाहिर बात है, उसने तो ये फौरन रिकंसाइल कर लिया कि ठीक है मेरे बच्चे नहीं हो सकते, बट इसका मतलब तो नहीं, ऐसे कई बच्चे हैं जिनके माँ बाप नहीं ये है। अच्छी थॉट थी। बहुत अच्छी थॉट थी, बहुत अच्छी थॉट थी। तो मैं ऑल्दो उसको इस नजर से दिखाना उसके मियाँ को कि वो बहुत ही जालिम हो रहा है जो कह रहा है मैंने अडॉप्ट नहीं करना, ये ज्यादती है। बिकॉज अडॉप्शन इज नॉट इजी एंड इट शुडंट बी शोन एज समथिंग दैट विल कम नेचुरली टू एवरीबॉडी। सो आई डिसएग्री विद दैट। क्या मतलब? दिखाया हुआ ना जैसे कि उसको बहुत बुरा, उसको विलेनस उसको दिखाया कि वो कह रहा है कि इस बात पे भी, कि वो कह रहा है मुझसे अडॉप्शन की बात ना करना, मैं किसी का बच्चा लेके कैसे पाल सकता हूँ। हाँ, दिस इज वेरी नेचुरल and it should have been shown in a natural way, not in a negative way. but why It's are not. why are you perceiving it to be negative? I didn't perceive it as No, I negative. did. It's shown as the way he says it aggressively. It's हाँ, shown in a बिकॉज वो negative. अपनी कमरे में चार दीवारी में बीवी को अपनी कह रहा है कि पता नहीं किसका खून हो, मैंने नहीं करना। So I think it was very No, I natural. think that was enough to say कि उसने जब कहा ना कि तुम में प्रॉब्लम है मुझ में नहीं है, ये काफी था। ये एंगल ना, बट anyway, तो वो आई उसकी, मैं एक बात यहाँ पे कह रहा हूँ, मुझे वो नेचुरल लगा। मैंने कहा हम्म, ठीक है यार, वो लोग इस तरह सोचते हाँ होंगे कि भाई हाँ कि बिल्कुल पता नहीं किसका खून है, भाई बिल्कुल मैं क्यों बिल्कुल करूँ अडॉप्ट। बिल्कुल मुझे नेचुरल लगी बात। ठीक है। मगर इनाया ने, why am I saying इनाया again again? जिमिल ने सॉर्ट आउट कर लिया सारा। नॉट इवन रिश्तीना, you're नॉट calling इवन her, रश्दीना, रश्दीना तो बड़ी मुश्किल से चढ़ेगा मुंह पे। we'll जिमिल call ने her राशि। राशि नहीं, जिमिल ने सॉर्ट कर लिया है कि भाई कोई बात नहीं, ये इस तरह है और इस तरह होगा। अच्छा, अब एक मैं आई वांट टू अ वर्ड ऑफ अप्रिसिएशन फॉर मरियम नफीस। हाँ अब मरियम जो किरदार है मरियम, देयर इज समथिंग गोइंग ऑन देयर आल्सो, आई कैन टेल। Either I am reading too much नहीं, into it. she's got a No, she's got, troubled I'll background. tell, there is this She's got the hots expression, for, है? she's got the hots for I boy. don't know, she's got a weird expression on her face. Even when she tells us she can't conceive. I don't know, मुझे मरियम को देखते ही मरियम the character Yeah, को yeah, we know what you're saying. देख के एकदम लगता है कि यार इसके दिमाग में क्या चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि इसके दिमाग में कुछ चल रहा है। चल रहा है। I don't know, maybe I like her though. I think she's very natural and I'm happy to see her in the drama. I'm so glad that she's मरियम not नफीस और मरियम नफीस। हाँ हाँ, मरियम नफीस तो किरदार को मैंने, कैरेक्टर को भी उतना गौर नहीं किया। मैं ये कह रहा हूँ कि मरियम नफीस की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है कि जो मरियम जो किरदार है ना, उसके चेहरे पे कुछ मुझे लगता है कि भाई देयर इज समथिंग गोइंग ऑन इन हर हेड। एंड ये कैरेक्टर उन्होंने इंट्रोड्यूस किसी वजह से तो किया ना, वो इसी वजह से किया कि शाजिल तो शादी कोई करे सीन है उससे, अब, क्योंकि शाजिल आपने बता दिया दो नंबर, इज अ ग्रेट कैरेक्टर, ऐसा नहीं है। और ये मरियम भी है और इसकी भी एक पास्ट अब है। आप सोच सकते हैं कि किम अगर ना कंसीव कर सके और दाऊद उसे कहे कि तुम में प्रॉब्लम है मुझ में नहीं है, सोच सकते हैं आप, हो ही नहीं सकता, या साद हो ही नहीं सकता। तो भाई ये किरदार भी होते हैं ना, किरदार होते हैं, हीरो तो इसीलिए मैं कह रहा था कि अच्छा है, अरसलान की अच्छी परफॉर्मेंस है कि ही इज डन अ स्लाइटली grayish character. No, I think Arslan carries that expression on his face in every drama, which he needs to change. That's what I'm saying. The grey. That there's something grey. He plays in Pakistan and चुपके was a grey यार। नहीं, लेकिन उनकी expression पे है, maybe it's the eyebrows or something in the eyes, कुछ है। Speaking of eyebrows, Imran Baas has got fantastic eyebrows, fantastic, like beautiful eyebrows. Of course. Very well sculpted as well. Yeah. So yeah. So anyway, it was very enjoyable. Karamat, of course, I'm most invested in. करामत जो है, और करामत की और जमील की रिलेशनशिप बड़ी इंटरेस्टिंग है। आप देख लीजिएगा, जमील इज गोइंग टू बाइट हिम इन द, जमील को जितना पुश कर रहा है ना, बेचारा भाग रहा है, कहता है भागने दो इसको, गिर जाता है, गिरने दो। वेरी गुड परफॉर्मेंस, वेरी गुड परफॉर्मेंस। और जब वो अंदर आता है कहता है भाई मैं इधर ही, कहता है बाहर जाओ यार, दफा हो यहाँ से, ये दिस इज गोइंग टू ब्लो अप। इट इज वेरी वेल रिटन, वेरी वेल। अब अशद ने वापस आना है, करामत को जिमिल का पता चलेगा। कुछ दिनों के बाद हमें नीम की किस्त हमने बहुत एंजॉय किया उसे। हाँ, बहुत अच्छी किस्त थी। हाँ, ये मैं छोटी सी बात कहना चाहूंगा, ये होता है जब किरदार, जो हम शुरू में बात करते थे, जो कहानियां हैं, अब फोकस चला गया ना किरदार के ऊपर, नॉट दैट के किरदार अचीव क्या करना चाहता है विद हिज हर। अब आप ये देखें ना, करामत भी तो साइड कैरेक्टर ही है ना, लेकिन आपको दिल चाहता है फॉरवर्ड करने का करामत का सीन? नहीं। अब जैसे आपका जिमिल का भी नहीं दिल चाहेगा इस एपिसोड में फॉरवर्ड करने का। गुड परफॉर्मेंस बाय प्यारी हानी आल्सो, वेरी गुड। चौकड़ी मार के जो बैठी होती है, अच्छी परफॉर्मेंस है हानी की, जो चल के भी आई है। और
हाँ अच्छा है, सबने बहुत अच्छा काम किया यार। शहजाद कश्मीरी को आता है एक्टर से काम बिल्कुल निकलवाना। बिल्कुल बिल्कुल अब चाहे वो अमीर के सीन्स हो, चाहे माजिद के सीन्स हो, सब लोगों ने इतना अच्छा काम किया ये था जी आज का हॉट रिव्यू। है। नहीं यार, गुड जॉब टीम नीम यार, आई एम हैप्पी एंड आई वांट टू नो कि अब आगे क्या होगा और कैसे होगा। और आमना ने जो थ्योरी दी थी वो भी मेरे दिमाग में है कि अब ये जिमल, मेरा नहीं ख्याल आमना जिमल बोलेगी कि भाई शादी बच्चा पैदा कर लो उसके साथ। इनकी लड़की हो जाएगी किनकी? दोनों हाँ, अब की। सीन ये है कि इनकी अलहदगी हो गई या ये कोई चीट करेगा या कोई इस ये तरह। लड़की इनकी होगी और फिर मरियम की तरफ जाएगी तो जिमिल हर्ट होगी, शायद ये हो। जो आप कह रहे हैं ना वियर्डनेस है मरियम में, हाँ, तो शायद तो यही अब हो। आप ये मानिए कि ये उसको ये नहीं बोलेगी कि मैं बच्चा तुम कर लो नहीं जाके। इनकी मुझे इस सीन के बाद लगता है लड़की हो जाएगी। बाय द वे आमना, इसमें मरियम का भी तो कंसेंट चाहिए होगा ना, किसका? जिसमें आपने जो थ्योरी आपने पिछली मरियम ऑलरेडी हैज अ हॉट फॉर शाज़िल। आपने ये उसने लास्ट में कहा तुम कितनी लकी हो, उसकी आंखों में थी एडोरेशन इन हर आईज। से तुम कितनी लकी हो, गुड परफॉर्मेंस में मरियम शाज़िल नफीस जैसा। यार। तो मरियम तो कंसीव कर सकती है ना। हाउ डू वी नो? वी थिंक हाउ डू वी नो? वी डोंट। बट वी नो दैट द प्रॉब्लम इज विद Which is an assumption though. We haven't seen Shazil being tested. It could be in both of them. इसकी जो टेस्टिंग होगी ना भाई, Maybe दोनों की आपस में वो ना हो हो सकता है compatibility. जब वो बड़े डॉक्टर के पास गए जिसने बताया था कि Genetic- पिछली वाली तो मैं तो रिपोर्ट्स में मान ही नहीं सकती, मैं तो Cute थी अपना वो डॉक्टर जो दूसरी वाली हाँ, थी। उन्होंने कहा, मुझे मैं तो उनके अपनी हाँ करूंगी। हाँ अच्छी थी वो। अच्छा ट्रैक था डॉक्टर और वाला। मैं ये भी कहा कि IVF भी काम नहीं करेगी। गुड, थैंक यू, हाँ, आपने मुझे याद हाँ कराया। मैंने दैट्स सोचा गुड स्टोरी मैंने टेलिंग। सोचा यार कि क्यों नहीं कोई कह रहा कि IVF कराओ। उसने कहा IVF भी आपका आई काम हैव नहीं है। हाँ, आधे लोगों को तो नहीं समझ आया होगा, बट इट्स गुड कि आपने बीच में डाली ये बात। हम जैसों के लिए। हाँ आप एक अगर शाज़िल का भी टेस्ट हो जाता तो मैं और खुश होती। बस कर दें यार, नहीं आप यार तो जरूरी था कि पता चलता कि यार आप दोनों की जेनेटिक कंपैटिबिलिटी नहीं है। क्या पता हुआ हो जेनेटिक कंपैटिबिलिटी, हाँ मतलब ग्रेज एनाटॉमी नहीं चल रहा। नहीं कोई बात That नहीं। was a good episode. Yeah. Good job guys, good job. आगे भी मैं हालात preaching कम हम enjoy करेंगे फिर. Very good हाँ and well done Mavra. यस एब्सोल्युटली। Moving on to बस करते हैं यार आज। छोड़े मेरा फेवरेट ड्रामा हफ्ते का। छोड़े यार, मैं दबा काबली देना पुलाव के बारे में ये बात बोली थी, अब मैं जीवन नगर के बारे में दबा बोल करें रही यार। तो दोनों मुझे समझ नहीं आ रहे कि कौन है कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाओ, हजारों ही तारीफें हैं, क्या क्या बताऊं। कितने हंसी आप खुद भी नहीं जानते। बात ये है आपना कि वो जो थ्योरी थी ना हमारी हम्म, कि ये है, मुझे लगता है ये थ्योरी गलत थी हमारी। क्या पहले थ्योरी पेश करें। हमारी थ्योरी ये थी कि यही जो दोनों किरदार हैं यही रात को जो हैं वो बन जाते हैं, अपने उस जोन में हाँ, चले जाते हैं, हाँ यही है, क्रॉस ड्रेसेस हैं। यही है। मुझे ये लग रहा है कि वो जो दो है ना वो कोई पैरेलल यूनिवर्स है जहां पे उनके हमशक्ल हैं, और होगा ये, मैं लेके आया हूँ इंटरेस्टिंग, सुन लें, आपको क्या एंटरटेन कर ले मेरी थ्योरी। इतनी को बकवास थ्योरी है और ये। अब क्या होगा कि वो जो दो हमशक्ल है ना, अब इन्होंने वीडियो देख ली है, उन्होंने जो कब्जा करना चाहते हैं, वो उन दो हमशक्लों को इनकी जगह पे ले आएंगे और ये इन दो को साइडलाइन कर देंगे। ऐसा कोई सीन होगा। ये मेले में बिछड़े नहीं थे भाई बचपन में। भाई मैं आपको कह रहा हूँ, मुझे दिमाग में आई ये ऐसा बात। कुछ नहीं है, ऐसा कुछ तो नहीं क्या है, यही है। बब्बर शाह को वो कहता है बंदा कि बब्बर साहब शाह जा रहा है, 11 और 4 के बीच में किसी को नहीं मिलता। हाँ फजर, लेकिन एक थॉट एंटरटेन करें, आप एक थॉट एंटरटेन करें। हाँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर विद रहा हूँ, ऑल ड्यू रिस्पेक्ट नो। नहीं मैं सुने, मैंने थॉट जी, एंटरटेन, जी। ये वो मोहल्ला है जहाँ के छतें जुड़ी हुई हैं साथ में, ऐसे ही है। हम्म, यहाँ पे रात को हल्ला गुल्ला, तालियां, ढोल धमाके, डांस, म्यूजिक सब चल रहा है, ऊपर से कोई छत भी नहीं है। नोबडी वुड फाइंड आउट एवर के ये लोग क्या कर रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि रात को इस मोहल्ले इसका में जवाब मिलेगा आपको। जहाँ पे छतें भी तक जुड़ी हुई हैं, हम्म, नोबडी वुड एवर नो। इसका एंड जवाब जब वो वीडियो बन रही थी, मुझे तभी हुआ यार कि ये वीडियो बन रही है, ऐसा कैसे हो सकता है कि आज तक ये वीडियो ना निकली हो, किसी ने ना निकल देखा गई हो, ना फिर, है? निकल गई ना फिर। लेकिन उसका रिएक्शन क्या था, इसीलिए तो मैं इंट्रीग्ड हूं कि आगे क्या होगा। दैट्स द पावर ऑफ गुड स्टोरी टेलिंग कि यार कि अब आगे क्या होगा। इसमें कोई शक नहीं है कि अगले प्रोमो देख के लगता नहीं कि बब्बर शाह है। नहीं है वो बब्बर हाँ, शाह, नहीं है, नहीं है बब्बर शाह। ठीक है। चले नहीं मैंने है। आपको मुझे benefit of doubt दिया। बेनिफिट ऑफ डाउट दिया। मुझे दूसरी बात ये, आप देखें वो जो लड़का लड़की छत पे बैठे होंगे, उनको भी एक बच्चा देख लेता है छत पे। हम्म, नुआंसेस है काशिफ निसार की स्टोरी हाँ, टेलिंग। उनको देख लेता है। जो आपकी परी क्या नाम है लड़की का जो कर रही होती है हर वक्त एक्सरसाइज। राबिया का जो किरदार, हाँ, हाँ राबिया के किरदार को हर बंदा देख रहा हर है बंदा छत देख से। रहा होता है। ऐसा कैसे ये लोग रात को पूरा महफिल सजाते पूरी हैं। महफिल। दूसरा जो इनके साथ और रात को है, पायल है, वो है, हाँ। वो पायल दिन में कहाँ गई। हाँ, जो बाकी के हैं वो सब ये होते हैं जो बन जाते हैं। हम्म। ये क्या है, नहीं नहीं,
नहीं वो पैरेलल यूनिवर्स है, वो कहीं और पैरेलल यूनिवर्स तो नहीं है, मेटाफिजिकल तो नहीं चल मैं रहा, आपको पैरेलल मतलब है इन कि द कोई सेंस कि वो अलग किरदार है दो। अलग दो किरदार हैं जो कहीं और हैं, जो कहीं और रह रहे हैं, वो कहीं और कर रहे हैं, और वो अब इधर आ जाएंगे, दोनों इनकी स्पेस ले लेंगे। मेरा नहीं ख्याल, लेकिन इसका जवाब जरूर आपको मिलेगा कि क्यों किसका? नहीं इनको, क्यों नहीं कोई देखता। जवाब तो आपको 100% मिलेगा, हाँ, काशिफ काशिफ निसार का निसार की ड्रामा है, डायरेक्शन है वो तो एग्जैक्टली। आपको मिलेगा। हाँ लेकिन वो फिर वो वाली बात है जो आपने पिछली बार कहा यार कि इनकी जो मुस्टैच है वो फेक ऑब्वियसली लग रही एग्जैक्टली, है, अगर ये फेक वो लग नहीं रही है। है, हाथों को वो यूं कर रहे हैं। हाँ, मैंने कहा और अच्छा फिर अभी भी कर रहे थे। वो तो देख रहे थे, हाँ, दैट्स हिज स्टाइल, दैट्स जस्ट हाउ ही उस वक्त तो टॉक। कर भी रहे थे, मगर ये है कि इसका जवाब आपको जरूर मिलेगा। मेरा नहीं ख्याल कि आपकी थ्योरी सही है कि ये आपकी दो, क्या थ्योरी है? कि ये यही कैरेक्टर्स हैं, और ये नजर क्यों नहीं किसी को आते, वो उसका जवाब आपको मिलेगा कि क्यों नहीं आते नजर। मगर ये अलग नहीं है, ये बब्बर शाह जो हैं वही हैं वो जिनका डेरा लगता है। कैरेक्टर तो यही हैं, मगर वेरी बस इंटरेस्टिंग। फैंटास्टिक यार, It is so fantastic. आई It is लव so जीवन नगर। fantastic. Huge shout out, of course, to Kashif Nisar, but also to the writer Awais Ahmed, because उन्होंने जो कहानी ऐसी लिखी है ना, ऐसा एक दुनिया बनाई है जंजाल जिसके पूरा। हर किरदार में आप इन्वेस्टेड हैं। आप कहते हैं सपोर्टिंग कास्ट कितनी होनी चाहिए, कितना उसमें इन्वेस्ट होना चाहिए, आप सब में इन्वेस्टेड हैं, सब में आप इन्वेस्टेड ब्यूटीफुल हैं। यार, ब्यूटीफुल। अस्सलाम वालेकुम अवैस अहमद, It is अस्सलाम वालेकुम काशिफ निसार, अस्सलाम वालेकुम सुहेल अहमद, अस्सलाम वालेकुम राबिया भट्ट, अस्सलाम वालेकुम साकिब साकिब समीर। समीर। हर किरदार में आप इतने इन्वेस्टेड हैं कि आप देखें कि अच्छा नाउ अब हो क्या रहा है कि दो किस्तों के बाद तीसरी किस्त में जीवन नगर में आपने इस एपिसोड में देखा है कंप्लीट डिसोनेंस और डिसेंट, कि हर जो थियरी, हर चीजें क्रम्बल कर रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। ओपनिंग सीन डेरा लगा हुआ है, उसमें वो कहता है, फूट पड़ गई है कि जी आपका चेला कौन होगा। वो साकिब समीर का कैरेक्टर कहता है कि जी तो आपने हमेशा कहा था मैं आपकी चेली हूँ, असली आप किसी और को ले आए हैं, क्या नाम होता है, पायल। पायल को ले आए हैं। तो पायल। वो कहता है मैं इतने बजे बताऊंगा कि मेरा कौन होगा, हु विल इनहेरिट द गद्दी, व्हाटएवर। तालियां बजाओ, यू नो ऑल ऑफ दैट, फिर डांस हो रहा है। A word of appreciation for Sakib. यस, He was so He good was so in good. that scene. नीलो। That one sequence. नीलो। हाँ, वो नीलो वाला जो हाँ। एक सीक्वेंस था, जिस तरह से उसने वो बात की और अपना जो अंदर का कर्ब था या जो भी। हाँ, अब आप एक सेकंड के लिए नया सोचें, चेला कौन होगा। आप सोचें यार, फिक्शनल कैरेक्टर ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग लाइक अ नीलो, एंड ही इज ऑलरेडी प्लेइंग दिस अदर कैरेक्टर। नीलो के मतलब इंसेप्शन लेवल चले गए ना आपके, पता नहीं ख्वाब, उसमें से किरदार किरदार किरदार, लाइक कौन सी लेयर होगी किरदार की, वेयर साकिब हैज गिवन हिज 100% इन Yeah. दैट सीक्वेंस, जिस तरह से चेहरे के एक्सप्रेशंस, इट वाज सो ब्यूटीफुली डन So यार। good. साकिब, अस्सलाम वालेकुम साकिब। दैट होल डेरे की रिवायत वाला सीन जो था ना, वो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। हाँ, पहले 250 रुपया दे के फिर हाँ। 5000, ये 2 तोले का दिखाइए सेट, 10 जोड़े। 5 तोले का सेट 5 भाई। तोले का? हाँ, बहुत खूबसूरत था, इट वाज सो वेल डन। बट एनीवे, फूट पड़ गई है ना, हाँ, डेरे में फूट पड़ गई है। हाँ। एक फूट डेरे में पड़ी अच्छा, है। फिर अगले दिन सुबह वो आके उन बात भी करता है फिर। अब वो तो नहीं था ना फिर, हाँ, इसका हाँ। मतलब है नीलो ही अगर था तो हाँ। नीलो अगले दिन आके कान वो कहता है, फिर वो जाता है, उसका मैं वही है। बालों से पकड़ के लेके आऊंगा, हाँ, आपके पास हाँ। ले आता, आपने मना वो तो किया एंड में औरत होता पे है हाथ ना, नहीं, वो वही ना, औरत, वो हाँ। पूरी कॉन्वर्सेशन। हाँ, तो फिर वो फूट भी पड़ गई, वो भी पड़ गई फूट, कि अब वो लड़की क्या करेगी, इसके कैरेक्टर का नाम मैं भूल गई हूँ बिल्कुल, राबिया भट्ट के। मगर वो जो अब वो हर एक को शी इज रबिंग मैन अप द रॉन्ग वे, जो पारफीक हैं, जो हाँ, आते हैं अपना वेरी पेशकश गुड लेके, परफॉर्मेंस में पारफी। पारफीक जो थे वो मतलब अपनी लाल पतलून पहन के जो पेशकश लेके आते हैं, और फिर नान खताई लेके आते हैं, जो कि एक अंदरून शहर की एक चीज है, एक सौगात है, वो लेके आते हैं, और उसका रिएक्शन। और मुझे शुरू में होता है कि यार ये इतनी अनकंफर्टेबल क्यों हो रही है इसको, शी शुड बी यूज्ड टू इट, एंड शी इज। वो इन द मोमेंट होती है थोड़ी अनकंफर्टेबल, फिर जब वो घर पहुंचते हैं तब तक शी नोज के पारफी ने क्या बात करनी है, एंड शी हैंडल्स हिम सो वेल। वो आपकी फूट पड़ गई। फिर ये आपके 20 साल से किक बॉक्सिंग में सीख मैं रहे कहा हो कितने तो सालों की होगी, 20 साल से, फिर 10 साल की उम्र में शुरू करती होगी हाँ सीखना। हाँ, अच्छा दिखाया ना कि बहुत छोटी भी नहीं है। अगर कर रही हूँ तो मैंने जो मारी ना, तो मतलब है कि आपकी हड्डियां नहीं बचनी। अच्छा, वो क्या करता है, वो फौरन फिर उसके दिमाग में डाल दे, वो उसको वो बात कर आके देता है। जलीला हो जाता है, बिकॉज ऑब्वियसली मेन कांट टेक नो फॉर एन आंसर, और वो आके उसके दिमाग में डालता है कि ये तो गन फैला रही है यहाँ पे, और इसको तो शट हर डाउन कंप्लीटली। और क्या क्या डिसेंट एंड डिसोनेंस, पूरा जो वो था, क्या उस बंदे का नाम है, किसका? जो वो है आपका विलन जो है, हाँ, प्लस्तर। हाँ, क्या उसका नाम है पूरा, प्लस्तर नॉट हाजी प्लस्तर, नहीं कुछ नहीं, और नहीं, है। सम प्लस्तर। हाँ, सम प्लस्तर जो है, वो जो है वो पूरा वो चला रहा है। मैं गुड है यार यार, गुड यहाँ है। पे एक तो
इफ्तिखार इफ़ी को क्रेडिट जो प्लस्तर प्ले कर रहे हैं, इज अ फैंटास्टिक एक्टर, और उनको हमने परिजाद में भी उनकी परफॉर्मेंस को बड़ा एंजॉय किया था, हमेशा उनकी परफॉर्मेंस को बड़ा एंजॉय करते हैं। हेयर आल्सो ही इज सो गुड। बट मैं पिछली बार नाम लेना भूल गया, नूर भाई का और काशिम महमूद का। वो कितने क्यूट हैं। उनका कितना मजे का ट्रैक है यार। यार उनकी बीवियों को लगा दिया एक्सरसाइज पे। उनका क्या हर्ष, दैट एंटायर नाश्ते वाला सीन वाज सो एंजॉयबल। वो ये अच्छा, अब ये भी साइड कैरेक्टर्स है ना, आप आप वैसे कितना ना- एंजॉय करते हैं। आप करते आज काशिम महमूद का और नूर भाई का, इन दोनों का जो बैंटर है ना किरदारों का, इट्स सो अच्छा एंटरटेनिंग। हाँ, लेकिन इनको आप एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन जो उनके बच्चों का ट्रैक चल रहा है कि जो फैजान है उसको मैं तो उसको भी मोहब्बत कर है, रहा हूँ। कितना करूंगी मैं उसको एंजॉय। वो हाँ। अगर हल्का ही रहे तो बेहतर है। अब वो हल्के, अब वो हाँ। लड़के ने कहा जी कि मैं इंटरेस्टेड हूँ। मतलब आप देखें यार, उफ, कितने किरदार, कितने किरदारों के कितने सीन उनके, वाओ मैन। जंजालपुर है पूरा। यार आप सोचें कि कितने किरदारों से हम इंट्रोड्यूस हुए हैं। और आप कंफ्यूज नहीं है बिल्कुल भी, नहीं आपको है। एकदम पता है कि अच्छा यहाँ ये यहाँ ये यहाँ ये बब्बर शाह का घर है, ये पलस्तर का घर है। एंड ये 3 एपिसोड्स यार, Yep, yep. 3 किस्तें, 3 किस्तों में इतनी कहानी खुल गई है, इतनी चीजें हो गई हैं, इतने ब्रिलियंट कैरेक्टर। ब्रिलियंट। वाओ यार, उफ। हाँ, और जो छोटा उसको नसीहत देता है कि आप ना ऐसे कपड़े पहन के ना छत पे ना बैठा करें। वो कितना वो जो है वो हाँ, हीरो हाँ, जिसको बना दी उसने यार। हाँ, उसने कहा तू अपने अपने पास ही रख अपने और ऐसे। फिर वो जो चाय वाले चचा हैं, उनके हाँ। पास जो आके वो फेक रेल के करता है, वो सोच में पड़ जाता है, कार्ड है, अच्छा मैं कल हाँ। कराऊं यार। एवरी सिंगल So कैरेक्टर, एवरी सिंगल कैरेक्टर good. एंगेजेस यू। उफ, काशिफ निसार, क्या आदमी है काशिफ निसार। क्या कह रहे हैं काशिफ निसार के बारे में, क्या कहेंगे यार जीनियस स्टोरी टेलर, जीनियस। And it's not an exaggeration calling him a genius. No, he's so sincere to his craft that he'll do a story when he believes in it, and he'll do it to perfection. And both his dramas are validation for that. Jeevanagar Man. and Kabli Pulao. There is not a stone unturned. There is not a concept that is out of line. There is not a character that oversteps. That's a perfect direction. Man, it's just, He is sailing a very smooth ship. I love जीवन नगर so much. मैंने कहा यार ये काश वो नेटफ्लिक्स वाला होता है, इसके एपिसोड्स में सारे एपिसोड देखता भी बैठ अब के। जाती ना यार कि ऐसी चीज नेटफ्लिक्स पे नहीं चल रही। हाँ। और लस्ट स्टोरीज जैसी बकवास चीज चल रही है। They were so bad that I don't have words to even describe them. तो अगर इंडिया से कुछ भी आ रहा है वो चल रहा है, और यहाँ अच्छा, से मैं यहाँ पे एक और बात कहना चाहता मैं हूँ। I want to talk to the Netflix people. आप करें फोन हाँ करें कि यार आपकी क्या क्राइटेरिया है? नेटफ्लिक्स वालों, अगला फोन तुमको आएगा भावना की तरफ से, हमें बड़े मैं फोन आ पूछना रहे हैं। चाहती हूँ कि यार क्या आप लोगों की क्राइटेरिया है? मैं एक बात, काशिफ निसार हमारे बीच में ही है ना जी, कितने अरसे से हैं, हम में से ही हैं। हम में से ही हैं। हाँ। हम चलो रकीब से देख लिया, दिल ना उम्मीद तो नहीं देख लिया, और रांझा रांझा कर दी देख लिया, उल्लू बराए फरो, सारे हम उनके कितने उन्हें फार एंड इन बिटवीन 2 सालों में 3 सालों में एक ड्रामा गया। इट्स सो गुड कि यहाँ पे ग्रीन में उनके 2 ड्रामे हम देखने से हमें, ही इज अ मैन who we as an industry should have celebrated right from the get go. We celebrate him. Absolutely. We appreciate him. We love him. Of course, No, but not enough. Not but enough. not enough. No. Why is he not making like 3 dramas a year or 2 dramas a year? I think he chooses not to. No, You've had a conversation with him. I don't know कि बाकी चैनल्स कितना रूम देते हैं। जैसे रकीब से उस वन हमने तब भी बात की थी यार, इस तरह का कंटेंट, उसकी व्यूवरशिप है नहीं है। बट अ प्लेटफॉर्म लाइक ग्रीन, एंड आई एम सो हैप्पी कि अभी उनका आगे भी चल के यार अल्लाह करे उनका विजन यही रहे, उनको ये बिल्कुल भी ख्याल ना आए कि रेटिंग और वो ग्रीन को मुबारक हो यार, उनके हफ्ते में मिलियन सुपर सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। तो इससे बड़ी क्या बात क्या हो। एग्जैक्टली। तो उनका अगर फोकस इस तरफ ना गया ना, और वो अगर स्टोरी टेलर्स को स्टोरी टेलर्स ही रहने दिया उन्होंने, तो यार आप सोचें कि और कितना यार मुझे लगता है करेंगे वो, बिकॉज़ अल्लाह करे तो ऐसे ही हो। एग्जैक्टली वो करेंगे, और शायद एक अदर ड्रामा वो ऐसे दे दें जिसमें आपको रेटिंग्स आनी हो, या जिसमें यू नो जो मैस ओरिएंटेड हो। मगर दीस आर सच थॉट प्रोवोकिंग ड्रामास, दे आर सो फॉर वेल व्यूअर्स देखें ना आप कितनी बड़ी ट्रीट इट्स है। अ व्यूअर डिलाइट, इट्स अ डिलाइट टू वॉच देम। यार सोहेल अहमद के बारे में क्या कहना है? यार ब्रिलियंट है बंदा, ब्रिलियंट। लुक एट दैट, ही इज अबैंडन्ड सुहेल अहमद। वो सुहेल अहमद छोड़ दिया उन्होंने, वो नहीं होता आप जैसे रिजाइन फ्रॉम सुहेल अहमद। अच्छा, आप अक्सर ये एंड ही इज कहते हैं, नाउ दिस बब्बर शाह। अच्छा आप अक्सर ये कहते हैं कि यार अगर कोई एक्टर जो है ना, वो अगर एक कोई किरदार बहुत ही गहराई के साथ निभा देना, वो छाप लग जाती है और वो छाप नहीं जाती फिर। सोहेल अहमद ने अपनी जिंदगी में कितने आइकॉनिक कैरेक्टर्स किए हैं। मोस्ट like you know importantly, and everybody is aware of Azizi that he does on television. Every single person knows of it. मुझे एक दफा भी नहीं ख्याल आया। आपको ख्याल आता है नहीं। देखते हुए? नहीं नहीं आता। आप सोचते भी नहीं है यार कि जो अजीजी, you know, one of the most beloved characters you see on television and of
the country is the same actor who's playing this character. Absolutely. आपको सोच भी नहीं आती। आप देखिए वो बड़ा रूथलेस है बब्बर शाह। वो जो उसको कहता है कि गाड़ी कितने की होगी, 2 करोड़ की रख लो। कौन सी गाड़ी में है? उसको लारी अड्डे लेके बस में चला दो। BMW में है। हाँ BMW रख लो। Fantastic यार। उफ, बब्बर शाह। Absolutely. एक दफा नहीं अजीजी का ख्याल आया। नहीं आया था ना। नहीं, मुझे लगता है जैसे कि I don't know why but this performance reminds me of Naseeruddin Shah. I don't know why. But वो जो एक है ना sincerity with the craft, like he's surrendered Sohail Ahmed and he's gone into this like he's embodied this character. It's just fantastic. Also जो लाली है ना, क्या नाम है? लाली जो उनका दूसरा वाला किरदार है। गुरु लाली। गुरु लाली वाला गुरु। जो किरदार है, आज गुरु लाली की आप मैं देख रहा था, even when the focus was on Saqib, he was saying, Nilo was saying the dialogue, आप सोहेल साहब के देखते ना, वो लाली के जोन में ही है। Even when he's standing भाई है ना, and listening to the conversation, the body language and the reactions that he would give were like total in that zone 100%. लेकिन अब ये हो क्या रहा है? ये हो क्या रहा है यार? ये हो तो नहीं क्या समझ रहा में है? आ रहा क्या हो रहा है। जीवन नगर में हो क्या रहा है? यही तो नहीं समझ में आ रहा क्या हो रहा है भाई। अब आपको आ रहा I है? also love Rabia's expression कि मैं क्यों जाऊं उनके पास, उनको मिलना है, वो खुद आए। हाँ। अच्छा, इट्स सच अ डिलाइट टू वॉच राबिया नाउ। जो पहली सी मोहब्बत हाँ। में जब देखा था, हाँ। ठीक है वो भी एक किरदार था, हम्म। बट बैक टू बैक एज SHO सबिया हाँ। एंड नाउ हियर, Yes. इट्स गुड यार। आप हमारे जो टैलेंट एक्टर्स है उसको आप बिल्कुल निखरता हुआ देख रहे हैं। बिल्कुल उनको नर्चर करें, उनको सेलिब्रेट होने का मौका मजा आ रहा है दें। यार, कितना मजा आ रहा है। नई कास्ट है, सारे फ्रेश। हाँ, जैसे मैंने साकिब के बारे में बात की थी यार, एग्जैक्टली। कि साकिब को इराम जुनून में भी तो आप देख ही रहे हैं ना। अब आपको सोचना पड़ेगा कि इराम जुनून में कहाँ देख ओह यस, काशिफ। नहीं, क्या काशिफ नाम होता है? आई डोंट नो मैन, हाँ जो है एक हाँ किरदार हाँ साहब, हाँ, बट यू वॉच हिम हियर, फैंटास्टिक। ब्यूटीफुल यार, ब्यूटीफुल। So this was a really good weekend. Saturday, Sunday and Monday were like fantastic dramas. Yeah. And I'm so happy that मुझे प्यार हुआ था खत्म हो जाएगा, because I hope कि जो replace करे उसको वो बहुत enjoyable हो हमारे लिए। मैं replace करेगा, मैं I think so. I'm looking forward to that. बदर महमूद ने डायरेक्ट किया उसको और हाँ। जंजीबील ने लिखा है। तो बस फिर हमारी screens पे Sundays and Mondays को बहार रहा करेंगे। जी रहा कर। जी। लेट्स सी। हाँ। मुझे पता नहीं है, मैंने सुना है कि शायद मंडे को आए, बट आपको पता चल जाएगा। ठीक है ऑन दैट नोट, जी। ख्वातीनो हज़रात, आप बताएं ये सारी बातें। आई वुड बी सो डिलाइटेड इफ आई वाज सरप्राइज कि यार जो मैंने सोचा जीवन नगर इन कैरेक्टर्स को लेके वो ना हो, क्या हो, मुझे बहुत क्यूरोसिटी है। तो अब आई थिंक वो होने वाला है, क्योंकि उनको पता लग गया वो जो कब्जा करना चाहते हैं, उन्होंने फोन पे उनको पता चल गई है। आई एम एक्साइटेडली वेटिंग फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। आप लोग बताएं, आप लोग 22 कदम, मुझे प्यार हुआ था, यूं ही, तुम्हारे हुस्न के नाम, जीवन नगर, मोस्ट इम्पोर्टेंटली नीम, आपका क्या ओपिनियन है इन ड्रामों के बारे में, आप क्या फील कर रहे हैं? और बस ठीक है, फिर मैं और आमना आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह फ्राइडे को। ऐसा ही है, मुहर्रम 9-10 फ्राइडे को शायद ना मिले, 9 मुहर्रम होगी तो हम आपको बता देंगे। हम आपको बता जो भी होगा, जो भी सीन होगा वो आपको बता देंगे, हम अनाउंसमेंट कर देंगे अपने इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे, हम एक नोटिस लगा देंगे। बट जो भी ड्रामे आ रहे हैं हफ्ते के, उनका रिव्यू आप तक जरूर पहुंचेगा। जुम्मे को ना भी पहुंचा तो सैटरडे जब भी को पहुंचेगा, जब भी पहुंच जाएगा इंशाल्लाह। जी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।